आना बहुत ना का बराबर है। ठीक है, तो चीजें आएंगी जो सी वो आ सकती हैं आप लोगों की मतलब कि इससे रिलेटेड मेंस के अंदर भाई। ठीक है, ग्राम सचिव के अंदर इसके अंदर कोई एक या मैक्सिमम मैं तुमको मुश्किल से 1% मिलेगा। ठीक है, तो चीजें करते हैं स्टार्ट। कल का के लिख रखे आए हो, कल का इंटरव्यू देखो। हम तो कहते हैं कि आपके बोला आपका भी इंटरव्यू देना चाहिए, मजे आएंगे मनी और लाड़। अच्छा 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 कि तो लाल लाल हो रहा भाई, कमेंट्स पे ध्यान नहीं देते हम। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, इंटरव्यू दिए हैं, कोई बात नहीं भाई, बहुत लोगों के इंटरव्यू आए हैं, कोई बात नहीं। हमारी सिर्फ एक वीडियो आएगी और वो वीडियो आज शाम तक आ जाएगी, 4 या 5 बजे तक आएगी। बड़ा ही आपको उसके अंदर अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। वीडियो हमारी ऐसी आएगी कि उसके बाद किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप लोगों का पूरा एंटरटेनमेंट का जिम्मा मैं लूँगा उस वीडियो के अंदर। देखना हम हमारे करैक्टर के अंदर आने वाले हैं आज बहुत दिनों बाद। ठीक भाई, तो देखो भाई, आप लोगों को पता है, अभी सीरीज शुरू करके स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो है यूट्यूब पे सेट जाएगी भाई लाइव क्लास के बाद। ठीक है, उसके बाद ये रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर मिलेगी आपको बैच के अंदर भाई। अपना बैच आपका जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिलेगा भाई प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, उधर आपको ये अपनी क्लास मिल जाएगी रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर। ठीक है, अभी फिलहाल क्लास पे ध्यान दो, इन चीजों के ऊपर बाद में बात करेंगे। ठीक है, देखो भाई स्टार्ट करते हैं। हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था भाई? देखो हरियाणा के अंदर आप लोगों को मेनली पंचायती राज वाला सिस्टम आपको पढ़ना है अच्छे से। क्यों पढ़ना है? क्योंकि हरियाणा के अंदर जो पंचायतों वाला सिस्टम है, आप लोगों को पता है सरपंची चौधर वो सबसे ऊपर चलती है, तो ये चीजें पढ़नी कंपलसरी है, एग्जाम के अंदर दर्शन दे सकती हैं। आएगा तो मैक्सिमम 1% आएगा, वरना कोई चांस नहीं। हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम लागू कब हुआ था? तारीख आपसे पूछी गई है भाई, कब लागू हुआ था आपका? तो ये लागू हुआ था भाई आपका 22 अप्रैल 1994 को। क्या है, हरियाणा के अंदर पंचायती राज सिस्टम आपका लागू हुआ था। अब याद कैसे रखोगे? मैक्सिमम लोग जो सरपंच बनने का प्रयास करते हैं कि भाई मैं सरपंच बनूंगा गांव का, गांव की चौधर बनना चाहिए, क्यों करते हैं? क्योंकि उनको क्या चाहिए? पैसा। पैसा ऊपर से बजट आता सरकार के पास, सड़क बनाओ, सड़क के लिए पैसे लग रहे हैं 1 करोड़। 1 करोड़ के अंदर से 50 लाख हजम, 50 लाख के अंदर सड़क बना दें, घटिया से घटिया क्रेशर, घटिया से घटिया ईंटें, घटिया से घटिया तारकोल लगा के। ठीक है, वहां से होती है इनकम। यानी कि एक तरीके से काम क्या होता है इनका? चोरी करना। ठीक है, 94 से क्या बनेगा? 94 से चोरी, चोराना, चोरी। इस तरीके से याद कर सकते, ये सिर्फ याद करने की ट्रिक है भाई। मैं पंचायती राज सिस्टम पर कमेंट नहीं करने लग रहा है, ये सिर्फ याद करने की ट्रिक है, आप इस तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है, 1994 से क्या बनेगा आपका? चोरी करना, 94 चोरी करना। ठीक है, यानी पैसे की चोरी करना, यही तो मेन काम है आपका। तो 1994 22 अप्रैल, 22 का मतलब भाई, भाई भाई अप्रैल, अप्रैल भाई तेरे से अप्रेजल लेने लग रहा हूं मैं। ठीक है, अप्रेजल का मतलब उसको मतलब कि ये समझ भाई बढ़ोतरी। ठीक है, यानी कि उसकी प्रशंसा, भाई मैं तेरे से प्रशंसा लेने लग रहा हूं। ठीक है, चोरी करने में हेल्प करेगा है पैसा, पैसा चोरी करना है बजट आएगा उसके अंदर से लेना है ना पैसा, तो पैसा चोरी करना। यानी 22 अप्रैल 1994 एग्जैक्ट डेट पूछी जाती है, मैं पहले बताने लग रहा हूं। ग्राम सचिव के अंदर आया हुआ प्रश्न है भाई, किसके अंदर? HSSC ग्राम सचिव के अंदर आया प्रश्न है, एज इट इज डेट पूछी जाती है, मैं पहले बताने लग रहा हूं। सिर्फ ये याद करने से काम नहीं चलेगा, जिसके अंदर ये याद करने से काम चल जाता है मैं बता देता हूं कि सिर्फ इसी से काम चल जाएगा, आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर पूरा याद करना पड़ेगा। 22 अप्रैल 1994 को क्या है? हरियाणा के अंदर पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ था, चीजें याद हुई। उसके बाद अधिसूचित कब हुआ था? एक सेकंड, उसके बाद क्या आपका अधिसूचित कब हुआ था? अधिसूचित का मतलब समझते हो? देखो ये पंचायती राज सिस्टम लागू होना और अधिसूचित होने में फर्क है। अधिसूचित का मतलब है जैसे वो पूरा वो नहीं आता नोटिफिकेशन सा जारी होया कर कि हाँ भाई इस टाइप पंचायती राज के अंदर ये चीजें हैं फलाना ढिमकाना, तो वो जो अधिसूचना है आपकी, अधिसूचना कब जारी हुई? तो 1995। ठीक है, 95 से बनेगा आपका पहचान बे, पहचान मेरे को, मैं पंचायती राज हूं, पहचान पैसे कमाने का जरिया हूं मैं, पहचान बे, यानी कि 1995। इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, इसके अलावा हरियाणा के अंदर जो पंचायती राज है, हरियाणा में जो पंचायती राज है, पंचायती राज का लेखा जोखा,
लेखा जोखा, ठीक है, आपका बजट, यानी कि जो भी बजट है, पैसा है वगैरह वगैरह, ये जो सारी चीजें आपकी आनी है, ये आपकी कौन सी नियमावली के तहत आपकी रचना इनकी की गई? बजट कौन सी नियमावली के तहत तय की गई, ठीक है। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता, आया नहीं आज तक, ठीक है। तो ये आपका 1996 की नियमावली थी भाई, 96 से छा गया भाई मैं छा गया, पैसा आ गया, फुल बजट आ गया यार। बजट आती तो बड़े बड़े लोग छा जाते हैं, छोटे से छोटा व्यक्ति भी छा जाता है। तो नहीं क्या भाई मैं छा गया 1996, ठीक है, फुल पैसा आ गया, फुल बजट आ गया, तो यानी कि भाई मैं छा गया, ठीक है। तो चीजें समझ में आई। तो हरियाणा के अंदर पंचायती राज अधिनियम आपका कब लागू हुआ था? 22 अप्रैल 1994। 94 को कैसे हो? 94 मतलब पैसा चोराना, सड़कों के लिए बजट आएगा, गांव के विकास के लिए बजट आएगा, पैसा चुराओ, ठीक है। या फिर 22 अप्रैल 22 से होगा आपका भाई, ठीक है, भाई प्लीज पैसा, ठीक है। अधिसूचना कब जारी हुई? 1995 के अंदर, पहचान बे मैं पंचायती राज हूं, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा में पंचायती राज का लेखा जोखा बजट कौन सी नियमावली के तहत आया? तो 1996 के अंदर भाई छा गया, भाई बजट आ गया, ठीक है, पैसा ही पैसा होगा। आगे चले, आगे देखो गला कौन सा आपका, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसको माना गया? वैसे तो ये इंडिया जीके का प्रश्न है, ठीक है, लेकिन भाई ये आपका HSSC ग्राम सचिव के अंदर भी पूछा गया है आपका, ठीक है। भाई स्थानीय स्वशासन का मतलब समझते हो? जैसे एक तो आपका शासन सेंट्रल गवर्नमेंट के तौर पर, जैसे जो अपने प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी शासन करने लग रहे हैं। दूसरा शासन होता है अपना राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के तौर पर। तीसरा शासन होता है हमारा पंचायत यानी कि लोकल, जिसको स्थानीय स्वशासन बोला गया ना। स्थानीय का मतलब क्या था आपका? लोकल शासन। जैसे आपके शहरों के अंदर नगर निगम होते हैं, शहरों के अंदर आपने नगर निगम देखे हैं, गांव के अंदर आपकी पंचायत होती है, यानी कि लोकल लेवल पर जो शासन चलने लग रहा है उसकी बात होने लग रही है। तो ये उद्घाटन किसके द्वारा कराया गया था? मेनली स्थानीय, हाँ, लोकल लेवल पर भी पंचायतों वाला सिस्टम हो, तो ये जो उद्घाटन कराया गया था ये आपका रिपन के द्वारा कराया गया था भाई। रिपन से क्या बनेगा? रिपन से बनेगा आपका रिबन। रिपन से क्या बनेगा आपका? रिबन। रिबन का मतलब ही क्या होगा? जैसे रिबन देखे हो आप लोगों ने, शादी होती है जब, अभी तो तुमने इस चीज की फीलिंग नहीं ली होगी, जब शादी हो जाएगी तब फीलिंग लोगे, ठीक है। जब आपकी शादी होगी ना, आप जाओगे, आपकी सालियां खड़ी मिलेंगी, जीजा जी आ गए, ठीक है। और जब तुम चौड़े होगे, हाँ जीजा जी हूं मैं, सरकारी दामाद हूं, ठीक है। फिर आप वहां पर सालियां या रिबन ले खड़ी मिलेंगी, जीजा जी कट कर दो ना रिबन को, हैं। फिर आप बोलोगे, साली साहिबा कट तो बहुत कुछ करने का मन कर रहा है, पर आप रिबन बोल रहे हो तो रिबन ही कट कर देंगे। फिर आप जो रिबन काटोगे ना, यानी कि आप किसी चीज का उद्घाटन करने लग रहे हो, ओपनिंग करने लग रहे हो, तो वही चीज है। स्थानीय स्वशासन की ओपनिंग किसने करी? रिपन ने की। रिपन ने आती रिपन काट दिया, कटक देसी रिबन काट दिया कि हाँ भाई ओपनिंग होगी भाई, हाँ भाई अब आपके भारत के अंदर जितने भी आपके राज्य हैं उनके अंदर जितने भी गांव, वहां पर आपकी लोकल लेवल पर एक गवर्नमेंट आपकी हो सकती है, ठीक है। तो ये इसके अंदर मेन चीज था। अब बात करते हैं हरियाणा के अंदर ग्रामीण स्वशासन की शुरुआत किसने करी भाई? अरे क्या हो गया इस तरह का? हरियाणा के अंदर भाई, हरियाणा में ग्रामीण स्वशासन की शुरुआत किसके द्वारा करी गई? ग्रामीण स्वशासन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? मतलब कि हरियाणा के अंदर ये जो थी भाई आपकी जो लोकल लेवल पर जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, वो किसके द्वारा शुरू करेगी? पूरे देश का तो हमको पता लग गया, रिपन था, रिबन काट दिया आते, ठीक है। हरियाणा के अंदर ये शुरुआत मेनली किसके द्वारा करेगी? ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो किसके द्वारा भाई? चौधरी भजनलाल के द्वारा। चौधरी आपका भजनलाल जी के द्वारा क्या इस चीज की शुरुआत करेगी? इसको कैसे देखो? भजनलाल जी क्या बोले? भाई आप लोग खाली बैठे रहते हो गांव के अंदर, आपने खेत का काम कर लिया, सारे काम कर लिया, आप शाम के टाइम खाली बैठे हुए और भजन करने लग रहे हो। काहे भजन करने लग रहे हो? देश को संभालो, गांव को संभालो। तो पंचायती राज सिस्टम इन्होंने लागू कर दिया। बोले भाई खाली काहे बैठते हो तुम, गांव को संभालो यार, ठीक है, पंचायतों को संभालो। भजन बैठे खाली बैठे भजन करने लग रहे हैं, ठीक है, गांव को संभालो। तो यानी कि जो ग्रामीण स्वशासन की शुरुआत किसके द्वारा? चौधरी भजनलाल जी के द्वारा आपकी करी गई। इतनी चीजें समझ में आई? शर्मना तो आपकी साड़ियों के लिए डर है। ठीक भाई ठीक, आगे चलो रे। त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव किसने दिया था भाई? अब ये जो पंचायती राज वाला जो सिस्टम है ना, इसके अंदर 3 स्तर की शासन है भाई आपका, ठीक है। अब इसको देखो मैं आपको बताता हूं, मेनली आपको चीजें समझाता हूं। ये जब पंचायती राज सिस्टम लागू हुआ ना अपने देश के अंदर, जब अपना देश आजाद हुआ उसके बाद की बातें होने लग रही हैं, तो उस टाइम भाई
बहुत सारी चीजें आई आपके पास, मतलब कि अलग अलग आपकी समितियां, कमेटी बनाई गई जिन्होंने अलग अलग सुझाव दिए कि हाँ भाई हमें ऐसे करना चाहिए, हमें वैसे करना चाहिए, पंचायतों को ऐसे सेटअप करना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारी समिति आई, तो उन्हीं के अंदर से एक समिति थी जिसने क्या सुझाव दिया कि पंचायत के 3 स्तर होने चाहिए, यानी कि 3 लेवल होने चाहिए। इन्हीं समितियों के अंदर से एक ऐसी समिति थी जिसने सुझाव दिया कि पंचायत के सिर्फ 2 लेवल होने चाहिए। इन्हीं समितियों के अंदर से एक समिति थी जिसने सुझाव दिया पंचायत के 4 लेवल होने चाहिए। तो इस टाइप से अलग अलग आपकी समितियां थी। तो जिसने आपका पंचायती राज के अंदर 3 जो स्तरीय जो लेवल है उसका सुझाव दिया था, उसका नाम पूछा गया, तो वो कौन? आपके बलवंत राय मेहता। ऑप्शन नंबर आपका सी है, करेक्ट हो जाए। बलवंत राय जो मेहता समिति है, बलवंत राय मेहता आपके एकमात्र ऐसे हैं, दाऊद इब्राहिम सालियां पता नहीं कितनों का कट कर बैठी होगी। देखो भाई, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव किसके द्वारा दिया गया? बलवंत राय मेहता जी के द्वारा दिया गया। याद कैसे रखो भाई, इन्होंने पूरा बल लगा दिया, इन्होंने पूरा बल लगा दिया। बोले 3 स्तर होने चाहिए भाई, 2 स्तर के अंदर, 1 स्तर के अंदर काम नहीं चलेगा, मेरे को तो 3 स्तर चाहिए, ठीक है। वो 3 स्तर आपके थे कौन से? ये 3 स्तर भी आपसे पूछे जाते हैं। आपके कौन से थे? ये समिति आई थी आपके 1957 के अंदर, ठीक है। फील लाइक ए हेवन, ये अपने आपको ऐसे फील करने लगे जैसे हमने तो बस सुझाव देके हम तो स्वर्ग के अंदर चले गए हैं, ठीक है। 3 टाइप के जो स्तर थे वो कौन कौन से थे आपके? पहला स्तर आपका ग्राम स्तर पर भाई, ग्राम स्तर के ऊपर कौन सी पंचायत होती है? प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, एग्जाम के अंदर आपका आता है। दूसरा ब्लॉक स्तर पर, और तीसरा आता है आपका जिला स्तर पर, ठीक है। एक ब्लॉक स्तर पर होती है आपकी, एक होती है आपकी जिला स्तर पर पंचायत भाई, ठीक है। अलग अलग आपके 3 तरीके से जिन्हें स्थानीय स्वशासन को बंटवारा कराया। अब ग्राम स्तर पर कौन सी? ग्राम का मतलब आपका जो गांव है, गांव के लेवल पर क्या बनेगी? गांव के लेवल पर बनेगी आपकी क्या बनेगी? गांव के लेवल पर आपकी ग्राम पंचायत बनेगी। जो गांव के अंदर पंचायत नहीं होती उसको बोलते हैं ग्राम का मतलब गांव। गांव की पंचायत आपकी किस लेवल पर बनेगी? ग्रामीण लेवल पर बनेगी, ग्राम स्तर पर। ब्लॉक का मतलब क्या था? ब्लॉक का मतलब मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपका हिसार है, अपना जो हिसार जिला है, हिसार जिला 2 ब्लॉकों के अंदर बटा हुआ है, हिसार 1 और हिसार 2। हिसार 1 के अंदर अलग हिस्सा था जो कि शहरी हिस्सा है, हिसार 2 के अंदर थोड़ा सा ग्रामीण एरिया था, जो हिसार के अंदर गांव वगैरह के जो एरिया टच होते हैं उसको हिसार 2 के अंदर इंक्लूड किया गया। तो इनको ब्लॉक बोलते हैं भाई, हिसार 1 ब्लॉक, हिसार 2 ब्लॉक भाई, ठीक है। यानी कि जो गांव का एक ग्रुप होता है उसको एक तरीके से ब्लॉक बोला है। तो ब्लॉक स्तर पर जो आपका है आपका पंचायती राज, उसको क्या बोलोगे? उसको बोलो पंचायत समिति, ठीक है। पंचायत की क्या समिति है? कमेटी बनेगी भाई, ठीक है। अब कमेटी ये तो है कौन भाई? एक गांव की बन जाए कमेटी के लिए तो 5-6 गांव चाहिए आपको, यानी कि ब्लॉक स्तर पर, और 5-6 गांव तो एक ब्लॉक के अंदर ही मिलेंगे। यानी ब्लॉक स्तर पर हमने पंचायत की कमेटी का गठन किया, गांव के स्तर पर हमने सिर्फ ग्राम पंचायत का गठन किया। फिर आता आपका जिला स्तर पर, यानी कि पूरे जिले, पूरा हिसार जिले की एक पंचायत भी होनी चाहिए, जिसका क्या नाम रखा हमने? जिला परिषद नाम रखा। क्या नाम रखा हमें? जिले की पूरी परिषद है वो, ठीक है। तो हमने इन 3 भागों के अंदर मेनली पंचायती राज को डिवाइड किया था, जो कि किसके द्वारा? आपका बलवंत राय मेहता जी के द्वारा डिवाइड किया गया था। इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई? चीजें कैसे करोगे आप लोग? 3 भागों के अंदर बांटेगा। 3 भाग कौन से? पहला आपका गांव के स्तर पर पंचायत कौन सी? ग्राम पंचायत। ब्लॉक के स्तर पर जो कि 4-5 गांव का ब्लॉक है, ग्रुप है, ग्रुप के अंदर ही तो समितियां बनती, कमेटियां बनती हैं, पंचायत समिति। जिला स्तर पर कौन सा? आपका जिला परिषद। तीनों की तीनों चीजें, इतनी चीजें क्लियर है। उसके बाद एक कमेटी और भी आई जिसका क्या नाम था? आपका अशोक मेहता समिति भाई, ठीक है। जो अशोक मेहता वाली थी किधर गई आपकी? इधर है ना, ये अशोक मेहता समिति। ये अशोक मेहता समिति ये भी आई भाई, ये भी एक कमेटी है जिसने अपने सुझाव दिए। ये कब आई थी? 1977 के अंदर, 1977 के अंदर ये समिति आई। इसने क्या सुझाव दिए? इसने सुझाव दिए भाई जो आपका पंचायती राज जो सिस्टम है उसको सिर्फ 2 ही लेवल पर उसको रखो। इसने कितने भाई पंचायती लेवल, पंचायती राज समिति को 2 स्तर के अंदर इसने बांटने का प्रयास किया। सिर्फ आपके 2 ही स्तर रखो, ठीक है। कौन कौन से 2 स्तर रखो आपके? एक तो रखो जिला परिषद, दूसरी को मंडल पंचायत, ठीक है। इसने मंडलों के अंदर डिवाइड कर दिया। इसने ग्राम पंचायत को प्रेफरेंस नहीं दी, अलग अलग मंडलों के अंदर डिवाइड कर दिया। जैसे मंडल नहीं देखे आपने हरियाणा के अंदर 6 मंडल हैं, उस टाइप से इसने मंडलों के अंदर डिवाइड किया। एक तो जिले लेवल पर हो, ठीक है, कि इससे ऊपरला लेवल हो जिसके अंदर 5-6 जिले एक साथ हो, एक मंडल के अंदर होते हैं, उनको काउंट करते हैं, ठीक है। यानी कि इसने कौन कौन से 2 स्तर बताए? पहला तो आपका जिला परिषद, जिला परिषद हो। दूसरा है आपका इसने दिया मंडल लेवल, यानी कि जो मंडल स्तर पर जो पंचायत, यानी कि मंडल पंचायत भाई, मंडल पंचायत। दूसरा इसने इस स्तर पर दिया भाई। तो ये 2 स्तर हैं भाई, जो कि मतलब कि 2 मेन कमेटियां, एक तो आपकी अशोक मेहता, दूसरी है आपकी बलवंत मेहता, बलवंत राय मेहता, कट गई बलवंत राय मेहता, ठीक है। ये 2 कमेटियां हैं, दोनों की दोनों आपकी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। याद कैसे रखो? मैंने आपको बता दिया त्रिस्तरीय
आपने पूरा बल लगा दिया भाई, कम से कम 3 भागों के अंदर चीजें बटनी चाहिए भाई, हर जगह 2 भागों के अंदर बटती है, आपने पूरा बल लगा दिया भाई, कम से कम 3 भागों के अंदर चीज बटनी चाहिए, तो यानी त्रिस्तरीय पंचायत समिति होगी। ठीक है, जिसके अंदर आपके कौन से बलवंत राय मेहता ने पूरा बल लगाया था, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, ये तीनों के तीनों स्तर याद रखने हैं। और फिर आई आपकी अशोक मेहता, अशोक ने बोला शोक में चलेगा, मैं तो डिप्रेशन में चलेगा, सिर्फ 2 ही भागों के अंदर आपके एक जिला परिषद और एक आपकी मंडल पंचायत। भाई इतनी चीजें क्लियर हैं। सर मेरा नाम भीष्म है, रियल, क्या इस जन्म में मेरी शादी होगी? नहीं होगी भाई। सर आप कब इंटरव्यू दे रहे हो? आप पे बहुत नकल मारी है उस मास्टर ने गोभी को। भाई देखो, ता मेरा गैर इन चीज़ा जिक्र करे ना करो। एंड रिटर्न नोट्स डाल दूँ भाई, जीडी की 3rd और 4th क्लास के रह रहे हैं, मुझे पता है आज डल जाएंगे अभी क्लास खत्म होते ही। सर हरियाणा जीके का सिलेबस भाई कल का एक टॉपिक रहेगा, उसके बाद पूरा हो जाएगा। बिल्कुल कॉमेडी वाली वीडियो आज ही डाल देंगे भाई, आप टेंशन मत लो। आज हमारी एक बहुत ही अच्छी कॉमेडी वाली वीडियो आएगी, बन चुकी है, वो एडिटिंग हो रही है, बड़ा ही अच्छा कंटेंट दिया जाएगा आपको उसके अंदर, देखना मज़ा आ जाएगा। थोड़ा सा मसाला तो आप लोगों को तो मिलना चाहिए मेरे यार, हैं बहुत दिन हो गए। आगे चलें। सर ओनली 46 लेक्चर हैं। हाँ भाई 46 लेक्चर के अंदर सिलेबस पूरा हो जाएगा, लेकिन करंट रहती है, जैसे करंट के टॉपिक हैं लाइक आपके जैसे वो था ना, ये कह रहे हैं अलग अलग योजनाएं आई थी, वो है तो सिलेबस के अंदर इंक्लूड, लेकिन वो करंट का टॉपिक है। ठीक है, जैसे और भी आपके टॉपिक रहते हैं, खिलाड़ियों को ओलंपिक के अंदर अपने भारत से कौन कौन से खिलाड़ी थे उनका भी टॉपिक रहता है, और भी मतलब 4-5 चीजें हैं जो कि टॉपिक रहते हैं अपने पास। ठीक है, वो करवाएंगे, मतलब कि इस वीक के अंदर जहां तक मुझे पता है मैं हरियाणा जी की कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद बचे आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज परिचय। डिस्ट्रिक्ट वाइज परिचय भाई मैं अभी नहीं करवाऊंगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज परिचय जब सीईटी का नोटिफिकेशन आ जाएगा मैं तब करवाऊंगा। ठीक है, बाकी चीजें अभी कंप्लीट करवा दूंगा इस वीक के अंदर। आप ये समझो आज तारीख होगी कितनी, 16 तारीख होगी भाई, इस वीक के अंदर मैं पूरी करवा दूंगा जिक्के, खेल खत्म, करंट समेत लिपटवा दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, जवाब देंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, आप एक बार के लिए इसके ऊपर ध्यान दो। देखो अगला, देखो अगला कौन सा आपका, पंचायत समिति की अनुशंसा किसके द्वारा की गई थी? जो पंचायत समिति है उसकी अनुशंसा किसके द्वारा करी गई थी? बलवंत राय मेहता समिति द्वारा, अशोक मेहता समिति द्वारा, आयुष्मान मेहता समिति द्वारा, इनमें से कोई नहीं। किस समिति के द्वारा इसकी सिफारिश करी गई थी? बताओ फटाफट से बताओ बताओ। पंचायत जो समिति थी इसकी अनुशंसा अभी अभी हमने पढ़ी है, पंचायत समिति की जो अनुशंसा वो किसके द्वारा करी गई? आपकी जो पंचायत समिति उसकी अनुशंसा देखो भाई आपकी किसके द्वारा करी गई? आपकी बलवंत राय मेहता जी के द्वारा। अरे पंचायत समिति की अनुशंसा तो इन्हीं के द्वारा करी गई थी कि हमें पंचायत समिति नाम की भी कोई चीज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये समिति की अनुशंसा किसके द्वारा करी गई? आपकी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका ए है, करेक्ट हो जाए। तो पंचायत समिति की अनुशंसा किसके द्वारा की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। क्या आपकी पंचायत समिति की अनुशंसा आपसे करी गई थी कि हाँ भाई पंचायत समिति नाम की भी कोई समिति देश के अंदर होनी चाहिए। भाई अभी भी कह रहा था, उसी प्रश्न को घुमा के इसके अंदर आपसे पूछा गया है। ठीक है, आगे देखो अगला कौन सा आपका, पंचायती राज के पीछे का प्रमुख उद्देश्य क्या है? भाई जो पंचायती राज जो हमने प्रोसेस स्टार्ट करी है, ठीक है, देश के अंदर, तो इस प्रोसेस को स्टार्ट करने का मेन लक्ष्य क्या है? ये प्रश्न इसके अंदर पूछा गया है। ठीक है, पंचायती राज हमने शुरू तो कर दिया, लेकिन ये क्यों किया? इसका मेन लक्ष्य क्या था? तो इसका था विकेंद्रीकरण की शक्ति। विकेंद्रीकरण का मतलब समझते हो? विकेंद्रीकरण का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन,
क्या होता है आपका? डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो शक्ति है, जो आपकी सत्ता की जो शक्ति है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। अब आप ये देखो, अब तो शक्ति मान लो आपके पास सिर्फ एक ही है, जैसे मान लो सेंटर गवर्नमेंट हो, ठीक है, कोई स्टेट गवर्नमेंट ना हो, तो यानी कि शक्ति सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास है। अब हमने विकेंद्रीकरण ही तो कर दी, डिस्ट्रीब्यूट तो कर दी। सेंट्रल गवर्नमेंट से हम स्टेट गवर्नमेंट के अंदर लेके गए शक्तियों को, स्टेट गवर्नमेंट से फिर हम पंचायतों के अंदर लेके गए शक्तियों को, यानी कि आपकी शक्तियां डिवाइड ही तो हुई है। तो पंचायती राज का मेन उद्देश्य क्या है? विकेंद्रीकरण की शक्ति, यानी शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना, मतलब एक ही केंद्र ना हो सारी शक्तियों का, सारी शक्तियां एक ही जगह नहीं होनी चाहिए, शक्तियां आपकी डिवाइड होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। यही मेनली पंचायती राज का मेन लक्ष्य है, यही इसके अंदर आपसे पूछा गया था। अब सीधी सी बात है, देखो 3 लेवल ही तो हो गए, पंचायत के अंदर भी तो 3 लेवल है, यानी कि केंद्र एक ही जगह उनका केंद्र नहीं रखना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। यही चीज इसके अंदर आपसे पूछी गई थी, यही आपको बतानी थी, ठीक है। हाँ, सत्ता की शक्ति का बंटवारा करना मेरे भाई। देखो भाई, आगे चले, आगे देखो। शनिवार को क्लास नहीं हुई थी भाई, शनिवार को छुट्टी थी भाई, मैं बता दिया, शादी के अंदर जाना था, ठीक है, अपने करीब की शादी थी भाई, उधर जा रहा था मैं, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, उधर जा रहा था भाई। सर एसआई की भर्ती सीईटी के अंडर? हाँ भाई, सारी भर्तियां सीईटी के अंडर होंगी भाई, कोई भी भर्ती सीईटी से बाहर नहीं होगी भाई। सारी भर्तियां सीईटी के अंडर ही होंगी, चाहे एसआई हरियाणा पुलिस एसआई की भर्ती वो भी सीईटी के अंडर ही होगी भाई। कहीं किसी कागज के अंदर नहीं लिख रखा कि हरियाणा पुलिस एसआई की भर्ती सीईटी के अंडर नहीं होगी, ठीक है। ये चीज मैं आपको पहले बताने लग रहा हूं, और एक और चीज बताने लग रहा हूं, हरियाणा पुलिस जो एसआई की भर्ती है उसके अंदर हाइट फालतू मांगी गई। अब की बार वाली भर्ती के अंदर 170 सेंटीमीटर नहीं है, चेक कर लेना अपना लेवल, हाइट कितनी है शरीर की, कभी दूसरी चीजें हाइट नापी जाओ, शरीर वाली छोटी रह जा। हरियाणा या भारत में पंचायती राज का वास्तुकार या जनक किसको बोला जाता है? जो हरियाणा है या भारत है, इसके अंदर मेनली जो आपका पंचायती राज जो सिस्टम, इसका वास्तुकार या जनक किसको बोला जाता है? मतलब कि जिसने, जो इसका आर्किटेक्ट है वो कौन है भाई, जिसने मेनली पंचायती राज जो सिस्टम है इसकी शुरुआत करी पूरे भारत के अंदर या हरियाणा के अंदर। आप बोल सकते हो अशोक मेहता को, विपुल मेहता को, बलवंत राय मेहता को या अजय मेहता को। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम शुरू किसके द्वारा करा गया, सुझाव किसके द्वारा दिए गए? बलवंत राय मेहता जी के द्वारा दिए गए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, जिन्होंने त्रिस्तरीय, यानी कि जो पंचायती राज सिस्टम है इसके कितने 3 स्तर होने चाहिए, इसका सुझाव इन्होंने दिया था, ठीक है। तो मेनली पंचायती राज का वास्तुकार या जनक भी किसको बोला जाता है? बलवंत राय मेहता को बोला जाता है। अगला देखो, अगला कौन सा है? पंचायत समिति का पदेन सचिव कौन होता है? जो पंचायत समिति है इसका पदेन सचिव का मतलब है जो उसका हेड है, जो पंचायत की जो समिति होगी ना उसका जो हेड है वो कौन होगा? ये प्रश्न आपसे पूछा। पंचायत समिति कौन सा स्तर है? पंचायत समिति स्तर कौन सा? मैंने आपको बताया था सेकंड लेवल का स्तर है, सेकंड लेवल का पंचायत समिति। अरे पहले लेवल पर ग्राम पंचायत है, पहले लेवल पर ग्राम पंचायत है, सेकंड लेवल पर मैंने बताया था जो सारी पंचायतों का ग्रुप है उसकी समिति बनती है, कमेटी बनती है। सेकंड लेवल पर ही तो पंचायत समिति, सेकंड लेवल पर नहीं पंचायत समिति। तो पंचायत समिति है, इसका पदेन सचिव कौन होता है? मतलब इसका जो हेड होता है वो कौन होता है? जो पंचायती राज का कौन सा लेवल आपका सेकंड लेवल एग्जाम के अंदर पूछा था, कौन सा स्तर है? दूसरा स्तर है। तो इसका हेड कौन होता है? इसका हेड होता है आपका आयुक्त। आयुक्त का मतलब क्या होता है? आयुक्त का मतलब होता है कमिश्नर भाई। जो कमिश्नर होता है ना, कमिश्नर, ठीक है, वो इसके हेड होते हैं। किस चीज के भाई? जो पंचायत समिति होती है इसके पदेन सचिव कौन होते हैं? आपके आयुक्त होते हैं भाई, ठीक है। जो कमिश्नर होते हैं आपके वो क्या, इसके पदेन सचिव होते हैं, हेड होते हैं भाई, ठीक है। Sir, I am preparing for government job also and cleared Delhi police constable, and sir, you are a great teacher, but some teachers are just poking from you. Respect
सर आपको ऐसे ही पढ़ा। भाई आज कौन भाई कोई शादी हो यार, शादी और के भी चल ही जाएंगी हो लिए लोग गए ब्याह सबके। अब इस वीक के अंदर भाई फिलहाल कोई कार्ड नहीं है ना कोई शादी है, ठीक है, बे कार्ड हो रहे हैं, हाँ बे शादी हो रहे हैं भाई इस वीक के अंदर। तो भाई आगे चले, आगे चलो भाई। हरियाणा में पंचायत के निम्नतम स्तर को क्या कहते हैं भाई, ये भी आपका ग्राम सचिव के अंदर आया भाई। अब देखो इन चीजों को आप देखेंगे आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी चीजें, ठीक है, फिर आप एग्जाम के अंदर गलती नहीं करोगे भाई। जो पंचायती जो सिस्टम है इसका निम्नतम का मतलब जो सबसे निचला स्तर है आपका, ठीक है, जो सबसे निचला स्तर है वो कौन सा भाई, पंचायती रोजो राज आपका उसका सबसे निचला स्तर, जो सबसे डाउन टाउन जो स्टेज है वो कौन सी है। मैंने आप लोगों को 3 स्टेज बताई थी, 3 कौन कौन सी बताई थी। पहला आपका मैंने क्या बताया था, आपका ग्राम सभा, जो ग्राम सभा बोल लो या फिर आप ग्राम पंचायत बोल लो, बात एक ही है। ग्राम पंचायत बोल लो, ग्राम सभा, ये सारी एक ही चीज है, ठीक है। पहला स्टेज था मैंने आपको बताया था फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज कौन सी थी मैंने बताया था, इन पंचायतों का सारी पंचायतें इकट्ठी हो जाती है, इनकी एक कमेटी बनी जिसको पंचायत समिति बोलते हैं। सेकंड आपकी पंचायत समिति, क्या आपकी सेकंड स्टेज आपकी पंचायत समिति, ठीक है। और तीसरे लेवल पर मैंने आपको कौन सी समिति बताई थी, तीसरे लेवल पर आपकी जिला परिषद भाई, जो जिसके अंदर सारे सारे जिले आपके इकट्ठे हो गए तो उससे क्या बने आपकी जिला परिषद भाई, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो ये आपके ऊपर की तरफ बढ़ते जाने लग रहे हैं आपके, ठीक है। सबसे बड़ा स्तर ये है, सेकंड नंबर ये है और सबसे निचला स्तर ये है भाई। तो ये इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि पंचायत का निम्नतम स्तर को क्या कहते हैं, जो सबसे नीचे वाला स्तर है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको भाई ग्राम पंचायत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी है, करेक्ट हो जाएगा। चीजें समझ में आने लग रही है। सबसे पहले आपका नॉर्मल गांव आया भाई, सबसे निचला स्तर देखो, सबसे पहले आपका गांव आया, ठीक है, आपका गांव यानी कि गांव की पंचायत। अब गांव बहुत सारे गांव आपके एक साथ इकट्ठे हो गए हैं, अब इन सभी गांवों ने मिलकर एक कमेटी बना ली है जिसका नाम हमने लिख दिया पंचायत समिति, यानी सारे सारे पंचायत आपकी इकट्ठी होगी, समितियां होता है, कमेटी, इन्होंने कमेटी बना ली यानी कि पंचायत समिति। अब हर एक जिले के अंदर ये अलग अलग आपकी समितियां होंगी, बहुत सारी पंचायत समिति, तो हर एक जिले की जो ये समिति इसको क्या, इसको जिला परिषद बोल देंगे, फिर इसको क्या बोल देंगे, जिला परिषद। इस टाइप से 3 हिस्सों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट है। तो यानी सबसे छोटा लेवल कौन सा आपका ग्राम पंचायत, और सबसे छोटा लेवल आपका पंचायत समिति का भाई, ठीक है। आगे चले, आगे चलो भाई। हरियाणा में ग्राम पंचायत का गठन किस आधार पर किया जाता है भाई, जो हरियाणा के अंदर जो ग्राम पंचायतें होती हैं इनका जो गठन होता है आपका वो किस बेस पर होता है, जाति के आधार पर, पूंजी के आधार पर, प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर, या इनमें से कोई नहीं। आपसे ये प्रश्न पूछेगा भाई, जो भी आप ग्राम पंचायत का गठन करते हो यानी कि अपने सरपंच को चुनते हो, पंच को चुनते हो, तो ये जो गठन करते हो आप लोग ये किस बेस पे करते हो, उसका क्या बेसिस होता है भाई। आप ये सोचते हो भाई हाँ भाई हमारा गांव में तो इस जाति के लोग गणे हैं तो हम तो इसको सरपंच बनाएंगे, हमारे गांव के अंदर तो भाई पैसा इस व्यक्ति के पास ज्यादा है तो हम इसको सरपंच बनाएंगे, हमारे गांव के अंदर तो भाई हम इलेक्शन के माध्यम से सरपंच, मतलब किस बेस के आधार पर आप अपनी ग्राम पंचायत का गठन करते हो। तो ये किस बेस पर आधार पर भाई, प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर, मतलब कि जो प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, प्रत्यक्ष समझते हो यानी कि लोग साक्षात वोट डालने जाते हैं, कि लोग गए बैलेट पेपर पर लिखा या ईवीएम का यूज किया, वहां पर अपना मतदान डाला, उसके बाद हमने इस व्यक्ति को चुना है भाई, सरपंच चुना है, पंच चुना है, जो भी चुना है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर क्या हरियाणा में ग्राम पंचायत का गठन आपका किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी है, करेक्ट हो जाए। चीजें क्लियर हैं? सर लिखने का टाइम दे दिया करो भाई, स्क्रीनशॉट उतार लिया करो ना आप भाई, लिखने का टाइम दीवानो तो यार फिर टेमे गणा हो जाएगा। सर मेरे ऊपर केस लगा हुआ है, क्या मैं गवर्नमेंट जॉब ले सकता हूं? भाई देखो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके ऊपर कोई भी केस लगा हुआ है ना भाई, तो जब तक आप उस केस के अंदर बाइज्जत बरी नहीं हो जाते, मतलब आपको उस केस के अंदर कोई सजा नहीं मिली या फिर आपको जैसे मान लो उसके अंदर झूठा फंसाया गया था, कैसे भी लगा लो, ठीक है, तब तक आप जॉब नहीं ले सकते भाई। जैसे ही आप उस केस के अंदर बाइज्जत बरी हो जाते हो, आपको कोई सजा नहीं मिली, तब आप जॉब ले सकते हो, गवर्नमेंट जॉब। भाई रूल तो ये है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो ना, आप कुछ भी लग रहे हो, चाहे कलरक, पटवारी, मास्टर, कुछ भी लग रहे हो, ठीक है, और आपके ऊपर कोई केस कर देता है, चाहे झूठा हो चाहे फर्जी हो, कुछ भी हो, ठीक है, आपको सस्पेंड कर दिया जाता अथवात, ये भी रूल है, ठीक है। तो आप जैसे अभी आगे भविष्य में जॉब पे लगो
या फिर जो साथी लगे भी हुए हैं उनको मैं ये बता देना चाहता हूं कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब पर हो तो ना तो किसी लड़ाई झगड़े के अंदर फंसाया करो, ना किसी टिक्का टिप्पणी के अंदर फंसाया करो। बाई चांस किसी ने अगर झूठा केस भी कर दिया ना तो भी जॉब से सस्पेंड हो जाओगे, बिना तनख्वाह घर बैठ जाओगे। ठीक है, और उस केस के अंदर गिल्टी प्रूव होगे तो नौकरी से जड़ से हाथ धो बैठोगे, जेल होएगी वो अलग से। जाने समझ में आने लग रही है? ठीक है, और यही चीज है, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब के अंदर जाना ही है तो इन लफड़ों से पहली बात तो बच के रहा करो, लड़ाई झगड़े या और जो सिस्टम है। और बाय चांस कोई झूठा केस भी कर देता है, कई बार होते हैं आसी पड़ोसी रिश्तेदार कर दे भाई, ठीक है, तो उस केस के अंदर आप कोशिश करा करो ज्यादा से ज्यादा जल्दी आपकी सुनवाई और आप बरी हो जाओ। बाइज्जत अगर आप बरी हो जाते हो तो जॉब मिल सकती है, अगर आप बाइज्जत बरी नहीं होते, आपको सजा मिलती है साल 2 साल की, 6 महीने की, कितने भी दिन की, या जुर्माना भी लगता है, तब आप हकदार नहीं होते भाई, क्योंकि उसके अंदर ये होता है भाई ये तो क्रिमिनल है, एक तरीके से आपके ऊपर ठप्पा लग जाता है भाई इसने क्राइम किया है, चाहे कैसे भी हो। ठीक है, चीजें अपने समझ में आने लग रही है? हाँ भाई, एफसीआई के लिए एनफ है। देखो भाई क्या हो गया भाई, ये चीजें पाछा पूछियो। देखो ये चीजें होगी क्लियर, आगे चलो। पंचायती राज कौन सी सूची का विषय है? जो पंचायती राज है ये कौन सी सूची का विषय है? ग्राम सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची या राज्य सूची? मैंने आप लोगों को इंडिया जीके के अंदर एक आपका स्पेशल टॉपिक करवा रखा है, संविधान के अंदर कितनी आपकी 12 टाइप की अनुसूचियां हैं, संविधान के अंदर कितनी आपकी 12 टाइप की अनुसूचियां हैं, और उन अनुसूचियों के अंदर से भाई जो आपकी 7वीं अनुसूची, जो आपकी कौन सी 7th जो अनुसूची भाई, उसके अंदर आपके संविधान को 3 भागों के अंदर आपका बांटा गया, जितने भी आपके देश के अंदर चीजें हैं उनको। एक आपकी संघ सूची है, ठीक है, जिसके अंदर अलग अलग आपके टॉपिक बांटे गए, जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टॉपिक, जैसे रेल हो गया, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का टॉपिक है पूरे देश के अंदर, ऑयलों की कंपनी होगी, तेलों की कंपनी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का टॉपिक है। सेकंड होती है आपकी राज्य सूची। राज्य सूची पर मतलब कि जैसे पुलिस वगैरह का जो डिपार्टमेंट आपके राज्य सूची के अंदर आते हैं, गांव की पंचायतें वो आपकी राज्य सूची के अंदर आती हैं। फिर आती है आपकी समवर्ती सूची भाई, ये समवर्ती सूची कौन सी होती है? वो सूची भाई जो जिसके अंदर आपकी जो संघ सूची और राज्य सूची, यानी कि इन दोनों के विषय जोन से ना आ पाए, वो समवर्ती सूची के अंदर डाले जाते हैं। संघ का मतलब समझ गए? संघ का मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाली सूचियां हैं उनकी बात हम लोग करें। राज्य का मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन जो काम आते हैं उनकी बात करने लग रहे हैं। समवर्ती जो इन दोनों के अधीन नहीं है वो समवर्ती के अंदर आती हैं। ठीक है, जैसे आपके पंचायती राज कौन सी सूची का विषय? तो पंचायती जो राज आपकी पंचायतें जो बनती हैं भाई, वो किस लेवल पर? स्टेट लेवल पर बनती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पर तो नहीं बनती, तो स्टेट लेवल का काम है। ठीक है, तो यानी कि राज्य सूची भाई एक राज्य के अंदर ही तो बनती है पंचायतें, राज्य ही कंट्रोल करता है सरपंचों को, सारी चीजों को राज्य ही बजट देता है सरपंचों को, तो यानी कि जो राज्य सूची का विषय कौन सा? आपका पंचायती राज है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हैं? अरे भाई सैटरडे को शादी में था, और कितनी बार बताऊं? गुरुजी बेसिक पे तो मिलता हुआ जब जेल में थे भाई, इतना कौन मेरा भाई, मैं कदे गया कौन जेल में। ठीक है, आज से आए का बेसिक पे तो मिलता है होगा। यहाँ से है भाई, मतलब जेल में जाने का शौक हो रहा था हमारा भी है। सर आज ट्रिक नहीं करवा रहे। अरे तो ट्रिक के करवाओ, इसके अंदर कोई ट्रिक है तो कौन ही डायरेक्ट याद करने की चीज है। पंचायती राज कौन सी सूची का चीज समझा तो दी, हर चीज में ट्रिक को नहीं आकर मेरे भाई। जिस चीज में जरूरत होती है, कोई जो डाटा होता है स्टैटिक जीके का डाटा होता है जो कि डायरेक्ट याद नहीं हो सकता, उसको ट्रिक से करवाऊं भाई। अब इस चीज के अंदर क्या ट्रिक करवाऊं मेरे भाई? ये तो यार नॉर्मल सी समझने की चीज है भाई, समझने वाली चीज के अंदर कैसे ट्रिक बताऊं? एंडी मानस है भाई, ये चीज तो देखो आप। अरे जिस चीज के अंदर भाई कोई ट्रिक की इसके अंदर चीजें नहीं भाई,
अब इसके अंदर क्या ट्रिक करवाऊं भाई, ये पता है पंचायती राज, ये समझाने की चीज है। पंचायती राज कौन सी सूची का विषय, राज्य सूची का है। इसका मैं भी रटवा ही जाऊं के पंचायती राज कौन सी का भाई, पंचायत दिखा राज्य ठोक दिया, पंचायत दिखा नो थोड़ी नो भाई, चीजें देखी जाती हैं। साल था शुरुआत के अंदर, पहला प्रश्न था इसके अंदर, ये डेट पूछ रखी थी, डेट याद नहीं करवाई 1994 में पंचायतों के अंदर चोरी करने, जो चीजें ट्रिक से याद करवाएंगे तो उसको ट्रिक से करवाते हैं भाई। अब जो चीज समझाने की है उसको तो समझा के याद करवाऊंगा ना भाई, उसको ट्रिक से कैसे याद करवाऊं, एंडी बालक है यार। आगे देखो अगला कौन सा है, पंचायती चुनाव किसकी देखरेख के अंदर होते हैं। जो पंचायत के अंदर जो इलेक्शन होते हैं आपके, वो किसकी देखरेख के अंदर होते हैं, जिला चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग, राज्यपाल या मुख्यमंत्री, किसकी निगरानी के अंदर, किसकी निगहबानी के अंदर आपके जो पंचायत चुनाव है वो आपके होते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, आपको सिंपल सा पता है भाई। अब राज्य सूची का विषय है तो राज्य ही का जो चुनाव आयोग है वही तो आपके पंचायत चुनाव को कंडक्ट करवाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट, राज्य चुनाव आयोग भाई, ठीक है। पंचायत चुनाव किसकी देखरेख में होते हैं, आपके राज्य चुनाव आयोग की देखरेख में होते हैं। याद कैसे रखोगे कि भाई देखो पंचायत किस चीज का विषय है, पंचायत जो आपके स्टेट के अंदर ही तो होती है, एक जिले के अंदर एक गांव है, ठीक है, उसी के अंदर तो आपकी पंचायत होती है। तो आपके पंचायत जो राज्य चुनाव आयोग है, जो आपके एक स्टेट का चुनाव आयोग है, वही तो इसको आपका कंडक्ट करवाएगा, ठीक है। जिले का कोई चुनाव आयोग नहीं होता, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का कोई चुनाव आयोग नहीं होता। चुनाव आयोग के सिर्फ दो ही होते हैं, एक आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है केंद्रीय चुनाव आयोग आपका, केंद्रीय चुनाव आयोग होता है, एक आपका स्टेट चुनाव आयोग होता है, ठीक है। आपका कौन सा स्टेट चुनाव आयोग, दो ही टाइप के आपके चुनाव आयोग होते हैं, इससे अलग कोई चुनाव आयोग नहीं होता आपका, ठीक है। तो यानी कि जो अब पंचायती चुनाव की बात होनी तो राज्य स्तर पर जो सेंटर वाला है, सेंटर वाला क्या करवाता है, सिर्फ जो आपके प्रधानमंत्री के इलेक्शन है, आपके राष्ट्रपति जी के इलेक्शन है, वो करवाता है सेंटर वाला, ठीक है। राज्य वाला जो राज्य के अंदर आपके चुनाव होते हैं मुख्यमंत्री जी के या और है, वो सारे आपके राज्य वाला करवाता है, ठीक है। मतलब कि मेन तो यही करवाता है, केंद्रीय वाला ही करवाता है, ठीक है। जो राज्य के अंदर भी जो इलेक्शन होते हैं वो भी मेनली केंद्रीय चुनाव आयोग ही करवाता है, जैसे अभी बड़े मुख्यमंत्री के, लेकिन राज्य चुनाव आयोग के माध्यम से चीजें आपकी आदान प्रदान होती रहती हैं, मतलब उनके थ्रू, ठीक है। राज्य चुनाव आयोग सिर्फ एक ही चीज को हैंडल करता है, आपका पंचायती चुनाव को, और इसका कोई काम नहीं होता, ठीक है। सिर्फ आपका क्या है, पंचायती चुनाव को। सर मैं जेल से लाइव क्लास देख रहा हूं, ओके भाई। ठीक है भाई, आगे देखो अगला कौन सा आपका अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत में कौन उप सरपंच का चयन करता है। जो आपका उप सरपंच होगा, एक तो आपका सरपंच हो गया, ठीक है। अब सरपंच के बाद जो उप सरपंच होगा उसका चयन कौन करता है। जैसे आप लोगों ने देखा मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री आते हैं, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति जी के बाद उपराष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री जी के बाद उप प्रधानमंत्री आते हैं। तो इस चीज का चयन करता कौन है। ग्राम पंचायत के अंदर विशेष तौर पर पूछा गया कि कौन उप सरपंच का चयन आपका करता है। तो कौन करता है, आपका जो नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं, यानी कि जो नई मान लो ग्राम पंचायत आपकी होता, क्या मैं आपको बताता हूं। जैसे कि उम्मीदवार होते हैं, जैसे ये सरपंच के पद का उम्मीदवार है, सरपंच के इलेक्शन हुए, ठीक है, इस व्यक्ति को सरपंच चुना गया, ठीक है। अब यहां पर आपके अलग अलग व्यक्तियों को पंच भी चुना जाता है, मान लो 5 व्यक्तियों को पंच चुना गया, ठीक है। ये 5 व्यक्ति मिलके इन्हीं के अंदर से एक व्यक्ति को क्या है, उप सरपंच चुनते हैं भाई। मान लो किसी टाइम सरपंच जी कहीं पर बाहर चले गए, गांव के अंदर नहीं है, कुछ और काम करवाना है, सरपंच जी को उस चीज की नॉलेज नहीं है, तो सारी चीजें उप सरपंच संभालता है। तो यानी कि किसके द्वारा, जो नवनिर्वाचित जो ग्राम पंचायत, जो अभी अभी नई ग्राम पंचायत आपकी बनी है, उसके जो सदस्य हैं, सारे सारे सदस्य मिलकर क्या है, उप सरपंच का गठन करते हैं। मतलब कि कहने की बात यह है, इस प्रश्न के माध्यम से समझाना ही चाहने लग रहा है, जो उप सरपंच होता है ना, उसका चुनाव है जनता नहीं करती, मतलब डायरेक्टली जनता नहीं करती, इनडायरेक्टली करती। मतलब जनता ने तो इन पंचों का चुनाव कर दिया, ये पंच मिलकर इस उप सरपंच का चुनाव करते हैं, यानी कि डायरेक्टली जनता ने इसका चुनाव नहीं कराया, डायरेक्टली जनता ने तो इन पंचों का चुनाव कराया, ठीक है, और सरपंच का चुनाव कराया। ये उप सरपंच ये इनडायरेक्टली जनता के द्वारा, क्योंकि ये जनता के ही तो प्रत्याशी है, जनता ने इनका किया, इन्होंने इसका कर दिया, एक तरीके से इनडायरेक्टली, वैसे तो जनता का यही है, ठीक है। यानी कि ग्राम पंचायत में कौन उप सरपंच का, यानी कि नवनिर्वाचित जो ग्राम पंचायत के सदस्य है वो इसका चयन आपका करते हैं। प्रश्न ये भी पूछ सकता है, उप सरपंच का चुनाव कैसा है आपका, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष किसको बोलते हैं, जो कि डायरेक्ट जनता के द्वारा चुना गया है। अप्रत्यक्ष किसको बोलेंगे, जो कि आपका इनडायरेक्टली जनता के द्वारा चुना गया है। तो ग्राम जो आपका उप सरपंच, ये तो आपका इनडायरेक्टली चुना गया है, पंचों के द्वारा चुना गया है, इन्होंने डायरेक्ट थोड़ी ना चुना जनता ने, ठीक है। तो ये चीज आपसे पूछा जा सकता है भाई। विक्की पंचाल आरपीएफ कांस्टेबल के हैंड रिटन नोट्स भाई ऐप के अंदर मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप ऐप डाउनलोड करोगे ना भाई, एक सेकंड रुको, इसके अंदर भाई कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे ना, तो उधर देखो 3rd नंबर पर जो मिलेगा, रेलवे एग्जाम 2024-25 आपके हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स ये लिख रखे आपके अलग से, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, एसएससी, जीडीसी के अंदर भाई, इसको परचेज
करोगे ना, इधर आपको मिल जाएंगे हैंड रिटन नोट्स डाल रखे हैं, एसएससी जीडी कांस्टेबल के और आरपीएफ वाले 2 डाल रखे हैं अभी, ठीक है। क्लासेस 4 हो चुकी हैं, बचे हुए 2 अभी क्लास खत्म होती डल जाएंगे भाई, तैयार हैं आपके, ठीक है। लेकिन डालने याद नहीं रहते क्योंकि मैं बाहर चल गया था इस वजह से भाई, ठीक है। कैथल ITI से 21 ला, ओहो हो ITI वाले भी देखा है। ठीक है भाई, आगे देखो अगला कौन सा आपका, अगला प्रश्न आपका, जिले को योजना की बुनियादी इकाई बनाने का व नियमित चुनाव कराने का सुझाव किसने दिया भाई। मतलब एक जिला है, कोई भी जिला, जैसे मान लो हिसार जिला है, जींद जिला है, सिरसा है, फतेहाबाद है, ठीक है, पंचकुला है, कोई भी जिला है, उसके अंदर क्या दिया गया है कि भाई योजना की बुनियादी इकाई बनाने, भाई जिले के अंदर हम लोग कोई भी योजना बनाने लग रहे हैं। जैसे मान लो भाई नागरिकों के लिए हमने ये योजना बना दी कि यहाँ पे नागरिक चुनाव के अंदर इलेक्शन के अंदर हिस्सेदारी लेंगे, ठीक है, तो उनको ये चीज मिलेगी, वो चीज मिलेगी। या फिर नियमित चुनाव कराने का सुझाव है, किसने दिया था कि हाँ भाई जिले के अंदर एक प्रॉपर योजना हो और एक नियमित चुनाव हो। इन चीज का सुझाव किसके द्वारा दिया गया, कौन सी समिति थी, ये प्रश्न इसके अंदर पूछा गया है। तो इस चीज के सुझाव दिया गया था GBK राव समिति, भाई ऑप्शन नंबर आपका सी है, करेक्ट हो जाएगा। किसके द्वारा, GBK राव है आपकी, इस समिति के द्वारा सुझाव दिया गया कि भाई एक आपके नियमित चुनाव होने चाहिए। ये नहीं कि हाँ भाई एक बार चुनाव करवा दिए, पंचायत गठित कर दी, काम चला दिया, नो। नियमित का मतलब हर 5 साल के बाद रेगुलर इलेक्शन होने चाहिए, हर 5 साल के बाद, ठीक है। यानी कि एक नियमित चुनाव, इसका मतलब क्या है, इसको तो याद कर, GBK से बढ़िया तो GBK गबन भी तो बनने लग रहा है। अगर मैं के की जगह अगर एन लगा देता, गबन बन जाता, ठीक है। यानी कि गबन, यानी कि हर साल, हर 5 साल के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। क्यों, ताकि क्या है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरपंच अपने आप को राजा ना समझने लग जाए और वो गबन न करे। गबन का मतलब क्या होता है, मतलब कि कोई भी एक तरीके से भ्रष्टाचार, ठीक, कोई भी क्या एक तरीके से भ्रष्टाचार ना करे, वो कोई भी गबन ना कर पाए, ठीक है, यानी कोई भी गपला है वो ना कर पाए। इसलिए क्या हमने स्पेशल क्या है, एक गबन यानी कि GBK राव समिति का गठन किया। GBK से देखो, GBK यहां पर अगर के की जगह एन लगे तो गबन, ताकि कोई भी व्यक्ति गबन ना कर सके। इसलिए क्या हमने नियमित इलेक्शन कराने का क्या है सुझाव दिया गया था, किसके द्वारा, GBK समिति के द्वारा। इतनी चीजें क्लियर हैं, वेरी गुड भाई। आगे चलो, आगे कौन सा, पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने व अधिक वित्तीय संसाधन सौंपने की सिफारिश किस समिति ने की थी भाई। पंचायत को संवैधानिक दर्जा दो कि हाँ भाई पंचायत भी संविधान के अंदर है शुमार, इस चीज का दर्जा देने के लिए ये नहीं भाई पंचायत तो नुए बना दी, नो, ठीक है। मतलब है पंचायत को भी संविधान के अंदर शुमार करो। जैसे संविधान के अंदर ये चीज नहीं लिखी हुई, एक स्टेट गवर्नमेंट होगी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, उसी तरीके से पंचायत के बारे में भी संविधान के अंदर लिखो कि हाँ भाई एक पंचायती राज सिस्टम भी होगा, ठीक है। वह अधिक वित्तीय संसाधन सौंपने की सिफारिश की, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा जो पैसे वाले संसाधन है, लाइक सड़कें बनाना, गांव के अंदर कुछ पानी की सुविधा उपलब्ध करवाना, कुछ भी सुविधा उपलब्ध कराना, वो सारी की सारी चीजें भी पंचायतों को सौंपे। तो इस चीज की सिफारिश किस समिति के द्वारा करी गई थी, ये प्रश्न आपसे पूछा गया, बताओ फटाफट से। सर आइट वाली खबर पक्की है कि हाँ भैया आइट वाली खबर पक्की, इसके अंदर कोई 2 या 3 राय नहीं है। ठीक है भाई, हाँ देखो भाई, तो पंचायत का संवैधानिक दर्जा और पैसे वाला सारा मामला इनको सौंपने के लिए आपका LM सिंघवी समिति थी, ऑप्शन नंबर आपका बी है, करेक्ट हो जाए। LM सिंघवी समिति के द्वारा क्या इसका सुझाव दिया गया। अब इसको याद कैसे रखो, LM सिंघवी, देखो LM सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति, ये देखो ले मजे, LM से क्या मतलब, L से बन गया ले, M से बन गया मजे, ले भाई मजे ले, तेरे लिए स्पेशल संविधान के अंदर तेरा नाम दर्ज करवा दिया है कि हाँ भाई पंचायत भी एक सरकारी चीज है, ठीक है। और अब तो तू शेर बन जाएगा भाई, सारा पैसे का डिपार्टमेंट तेरे पास आने वाला है, गांव के अंदर जितने भी वित्तीय काम होंगे, पैसे वाले काम होंगे, सारे तेरे पास आने वाले। ले भाई LM ले मजे, सिंह बन जा, शेर बन जा भाई, पूरे पूरे पैसा ही पैसा होगा सारी जगह, ठीक है। तो LM जो सिंघवी समिति है, इसने क्या पंचायती दर्जा प्राप्त करने व अधिक वित्तीय संसाधन सौंपने की सिफारिश इसने की थी सरकार से भाई, ठीक है। चीजें क्लियर है, आगे चलें, आगे चलो भाई। पशु मेलों से जो आय प्राप्त होती है उसका कितने प्रतिशत भाग ग्राम पंचायत या
जिला परिषद का होता है। अब आपको इसके अंदर समझाता हूं। अब गांव के अंदर पशु मेले लगते हैं, उन पशु मेलों के अंदर क्या होता है, बहुत सारे लोग अपने अपने पशु लेके जाते हैं, ठीक है, कि हाँ भाई हमारा ये पशु है, हमारा ये पशु है। आसपास के गांव के लोग भी उस गांव के अंदर जहां पर मेला लगे अपने पशु लेके जाते हैं, वहां पर उनकी बोली लगती है कि हाँ भाई वो जोटा है इतने करोड़ का, या भैंस है इतने करोड़ की, इतने लीटर दूध देवा, इतने लाख की, इस तरीके से भाई, ठीक है। अब जो वो मेला लगता है जिसके अंदर सारी की सारी चीजें चलती हैं, भाई वो जोटा है या भैंस है, 1.5 रुपया की, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, अब वहां पर जब आते हैं ना, जैसे मेले के अंदर कोई पशु लेके आता है अपना, तो वहां पर टिकट कटती है भाई। जैसे आप लोग भी मेले के अंदर जाते हो, ट्रेड फेयर के अंदर या कहीं पर भी, तो उधर आपको पता है टिकट कटती है 20 रुपए की, 50 रुपए की, 100 रुपए की, इस तरीके से। तो वहां से जो इनकम होती है वो पैसा किसको जाता है, पैसा जाता है ग्राम पंचायत को या जिला परिषद को, ठीक है। तो वहां से जो इनकम होती है, ठीक है, उस मेले से जो भी इनकम होती है उसका कितने प्रतिशत हिस्सा आपका ग्राम पंचायत का होता है या जिला परिषद का होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। बताओ भाई, जो मेलों से जो इनकम होगी उसका कितने प्रतिशत हिस्सा ग्राम पंचायत, मतलब कि गांव की पंचायत के खजाने के अंदर जाएगा। भाई गांव के अंदर कुछ काम करवाने हैं, उनके अंदर आप उस पैसे को यूज कर सकते हो, तो उसका कितना 20% भाई, ऑप्शन नंबर आपका सी कट, उनका 20% हिस्सा क्या आपका इसके अंदर जाता है। याद कैसे रखो, देखो ग्राम पंचायत हो गया, जिला परिषद हो गया, दोनों को 10-10%, 10-10 भाई, ठीक है भाई। 2 जने हैं, 2 जनों को तो 20% मिलेगा, 1-1% थोड़ी ना, यानी दोनों को 10-10, यानी टोटल 20% हिस्सा क्या है इनको जाता है। चीजें क्लियर हैं? सर मेरी हाइट 190 सेंटीमीटर है, क्या मैं सर एसएससी जीडी में हमारे हरियाणा की कट ऑफ कितनी जाती है? हाँ भाई आप फार्म भर सको, 190 सेंटीमीटर हाइट वाला जमा इजी भर सकते हो, कोई नहीं है। दिल्ली पुलिस की क्लास जनवरी में शुरू करेंगे भाई। आगे चलें, आगे चलो भाई। संपूर्ण राज्य में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? जो पूरा जो राज्य अपना पूरा जो हरियाणा है, इसके अंदर जो सबसे ऊंची ग्राम पंचायत होगी, भाई मान लो ये टॉप लेवल की ग्राम पंचायत है, ठीक है, तो इसको कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? अर्जुन पुरस्कार, चौधरी बंसीलाल पुरस्कार, चौधरी देवीलाल पुरस्कार, या ओम प्रकाश जिंदल पुरस्कार? कौन सा पुरस्कार भाई आपकी ग्राम पंचायत को जाता है? भाई मान लो ग्राम पंचायत का समझ गए, जो गांव के लेवल पर पंचायत है भाई, इसने बहुत अच्छे से काम करे, गांव के अंदर अच्छी सड़कें बनवाई है, गांव के अंदर पीने की पानी की सुविधा अच्छी उपलब्ध करवाई, या और भी कुछ चीजें उपलब्ध करवाई है, तो उसके बाद क्या है, मतलब भाई जो आपका ग्राम पंचायत भाई ये टॉप लेवल की ग्राम पंचायत है, इसके नाम का पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? तो मैंने आपको बताया था भाई जो गांव से रिलेटेड चीजें कौन सी, आपकी चौधरी देवीलाल, ठीक है, हमेशा याद रखना चौधरी देवीलाल क्या किसानों के मसीहा थे, तो यानी कि जो चौधरी देवीलाल पुरस्कार ऑप्शन नंबर आपका सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चौधरी देवीलाल पुरस्कार क्या, संपूर्ण राज्य के अंदर सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? चौधरी देवीलाल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। याद कैसे रखो, डायरेक्ट याद रहेगा, क्योंकि चौधरी देवीलाल को क्या है, किसानों का मसीहा बोला जाता है, ठीक है, और यही क्या, यही आपके क्या है ग्राम पंचायत के अंदर भाई, ये ग्राम पंचायत टॉप लेवल की है, ठीक है। अब किसानों का काम तो गांव के अंदर ही तो होता है भाई, ठीक है, तो ये आपकी क्या है गांव के अंदर टॉप लेवल की पंचायत, तो इसको हम लोग ये पुरस्कार अपना देंगे भाई। इस पुरस्कार के अंदर राशि कितनी होती है पूछ ले तो 10 लाख रुपए भाई, कितने 10 लाख रुपए भाई इसकी राशि होती है इस पुरस्कार की, जो चौधरी देवीलाल पुरस्कार दिया था पूरी पंचायत को मिलता है, ठीक है। आगे चले, दया कुछ तो गड़बड़ है, प्रश्न पूछने से पहले उत्तर क्यों आ जाता? रॉयल लाइब्रेरी से 14 बॉयज लाइव वाचिंग, ओके। देखो भाई आगे देखो, अगला कौन सा आपका अगला है, पंचायती राज किस सूची का विषय है? कौन सी सूची के अंदर आता है? एक तो आपने पढ़ा था राज्य सूची का विषय है, ठीक है, वो तो हमको पता है। अब ये पूछा किस सूची, मतलब कौन सी अनुसूची के अंदर है आपका पंचायती राज के बारे में चीजें हैं दी गई, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। मैं आपको बताता हूं, वैसे जो वो आपकी मैंने बताई थी 3 सूचियां, राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, वो आपकी संविधान की 7वीं अनुसूची। मैंने आपको बताया टोटल कितनी अनुसूचियां हैं, टोटल आपकी 12 अनुसूचियां। सूची गलत लिख रखी है इधर, ये अनुसूची आएगा, किस अनुसूची का, टोटल 12 अनुसूचियां भाई आपकी, ठीक है। इन 12 अनुसूचियों के अंदर भाई एक आपकी अनुसूची है कौन सी, 2 है आपकी, एक 11वें नंबर की,
एक आपकी 12वें नंबर की भाई। ठीक है, ये दो अनुसूचियां जो कि इंपॉर्टेंट है और पंचायती राज से बिलोंग करती हैं। इनसे रिलेटेड चीजें कैसे देखो, देखो 10वीं के अंदर क्या, 10वीं दैसे 10 दैसे दल बदल, तो जो 10वीं अनुसूची उसके अंदर दल बदल के बारे में चीजें देखी, ये मैंने इंडिया जीके के अंदर करवा रखा है, ट्रिक से भी याद करोगे। 11वीं के अंदर क्या, देखो जब भी आप 10वीं कर लेते हो, 10वीं तक आप गांव के स्कूल के अंदर पढ़ते हो अक्सर सारे के सारे बच्चे, जैसे ही आप 10वीं करके 11वीं क्लास के अंदर जाते हो, आप क्या सोचते हो कि भाई हम तो गांव से जाने लग रहे हैं शहर के अंदर। भाई आप अपने आप को ग्रामीण ही समझते हो। ठीक है, यानी कि ग्राम पंचायत का जिक्र क्या है आपका 11वीं अनुसूची के अंदर मिलता है, आपका ग्राम पंचायत का जिक्र। भाई किसका, ग्राम पंचायत का। याद कैसे भाई, आप 10वीं क्लास से 11वीं के अंदर हुए, आप क्या, आप अभी भी नए नए 11वीं क्लास के अंदर, अभी तक तो आप गांव के स्कूल के अंदर पढ़े थे, 11वीं के अंदर हुए आप शहर के अंदर जाने लगे, लेकिन क्या आप अभी भी ये समझते हो मैं तो ग्रामीण हूं। एक साल शहर के अंदर है, शहर का इंफ्लुएंस हुआ आपके ऊपर, मतलब शहर का प्रभाव पड़े आप, फिर आप क्या सोचने लगे 12वीं क्लास के अंदर थे, भाई हम भी शहरी हैं। हाँ ठीक है, यानी कि हम भी शहरी हैं का मतलब आपके जो नगर निगम है, नगर निगम आपका शहर के अंदर होता है, यानी जो नगर निगम का जो प्रावधान वो किसके अंदर, आपकी 12वीं अनुसूची के अंदर मिलता है। दो अनुसूचियां हैं, एक 11वीं एक 12वीं, दोनों याद रखनी। 11वीं के अंदर क्या, 10वीं से 11वीं के अंदर गए गांव के हैं भाई हम तो, ग्राम पंचायत का। 12वीं क्लास के अंदर हुए तो क्या बोले भाई हम तो शहर के, हम तो नगर के बन गए, यानी कि नगर निगम का या फिर नगर पालिका बोलो बात। तो पंचायती राज कौन सी सूची का है, पंचायती राज आपकी जो 11वीं अनुसूची है, सूची गलत लिख रखे अनुसूची है, कौन सी अनुसूची का, 11वीं अनुसूची का विषय है। ठीक है, नगर निगम पूछ ले 12वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची के अंदर जैसे 10 दैसे दल बदल, भाई जो पार्टियां बदल लेते हैं ना वो वाला कानून है आपका। 8वीं के अंदर जो संविधान के अंदर जो 22 भाषाओं का जिक्र है उसका वर्णन ये इंडिया जीके के अंदर करवाया कि इंडिया जीके के ही टॉपिक है। आगे चले, आगे चलो भाई। पंचायती राज के अंदर एससी व एसटी को आरक्षण कब दिया गया था, जो एससी और एसटी कैटेगरी के जो लोग हैं आपके, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, आपकी क्या बोलेंगे इनती, शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये जनजाति है आपकी, ट्राइब का मतलब होता है जनजाति। ठीक है, और ये होता है आपका जाति भाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। भाई तो पंचायती राज के अंदर एससी और एसटी को आरक्षण दिया गया, मतलब स्पेशल से प्रावधान किया गया भाई, पंचायती राज जो सिस्टम बना करो भाई, इन कास्ट के लोगों के लिए भी भाई अलग से रिजर्वेशन होगा, इतनी सीटें इनको दी जाएंगी अलग से भाई। ठीक है, तो इस चीज का प्रावधान कब किया भाई, ये प्रश्न आपसे पूछेगा, बताओ भाई। सर जी नहाना पड़ेगा। सर मुझे लगा कि ऑल सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ये तो अभी भी बाकी है। तो किसने बोला था ऑल सिलेबस कंप्लीट हो गया, मैंने तो बोला ही नहीं भाई, मैंने कब बोला भाई ऑल सिलेबस कंप्लीट हो गया। अभी सिलेबस बाकी, मैं आपको बता देता हूँ चीज़ें अभी बाकी हैं। एक तो जितने भी ये थे ना, कुछ एक वो थे यार, ये टिले टाले को नहीं, हड़प्पा सभ्यता आ रही है और जो सभ्यता रह रही थी ये सभ्यता रह रही है, ये कल करवा दूँ पूरी। ठीक है, उसके बाद कल आपका ये समझो सिलेबस पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो जिक्केगा। उसके बाद करंट के टॉपिक हो जैसे योजनाएं हैं, अवार्ड हैं आपके, किसको कौन सा मिला है रिसेंटली, ये टॉपिक आपके करंट के अंदर शुमार होंगे। ओलंपिक गेमों के अंदर हरियाणा, अपना जो मंत्रिमंडल है वो, ये सारी चीज़ें आपकी करंट अफेयर के अंदर होंगी। ठीक है, बजट हो गया तो ये आपकी करंट अफेयर के अंदर करेंगे। ठीक है, जो कि मैं मतलब कि मेनली जो जिक्के का सिलेबस तो पूरा हो गया, उसके बाद तो करंट के टॉपिक हैं ये इस वीक के अंदर सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीक के अंदर भाई पहले दिन करवा दूंगा एचटेट के सारे प्रीवियस ईयर के पर्सन, अगले दिन करवा दूंगा आपके सीईटी ग्रुप सी के सारे पिछले हरियाणा जीके के पर्सन, उससे अगले दिन करवा दूंगा सीईटी ग्रुप डी के पिछले सारे साल के पर्सन भाई। ठीक है, वो सारी चीजें कंप्लीट करवा दूंगा। मतलब ये समझो आप, तारीख देखो मैं कैलेंडर में, एक सेकंड रुकियो, आज 16 होगी, नेक्स्ट वीक 25 दिसंबर तक भाई मेरे एंड से सारा कंप्लीट हो चुका हुआ, सारा प्रीवियस ईयर भी, नए भी, करंट भी, सारा सांग लिपटा दूंगा 25 दिसंबर तक। सारा 9 दिन का खेल हो रहा है, आज 16 तारीख होगी, जारी समझ में। उसके बाद अपना काचे काटियो भाई। ठीक है, पाछा कोई भड़क नहीं है। एचटेट का पेपर, एचटेट का पेपर भाई आपका या तो अभी मतलब नए चेयरमैन नियुक्त हो चुके हैं भाई, इस साल के अंदर होना तो मुश्किल है भाई, जनवरी के फर्स्ट वीक के अंदर हो सकता है भाई, पॉसिबिलिटी है होने की, गारंटी नहीं है, लेकिन मुझे लगने लग रहा है जनवरी के फर्स्ट वीक के अंदर हो जाएगा, डेट आ जाएंगी। या फिर इस साल के भी जो लास्ट वीक आपका दिसंबर का लास्ट वीक शनिवार संडे को, उस दिन भी हो सकता है। तो चीजें डिपेंड करें। पंचायती राज में एससी एसटी को जो आरक्षण हो, कौन सा संविधान आपका 83वां जो संविधान संशोधन है,
भाई 83वां संविधान संशोधन है भाई, इसके तहत ये किया गया साल 2000 के अंदर भाई, साल 2000 के अंदर भाई। ठीक है, इसको कैसे देखो 83 से बढ़ेगा आपका तिरना, 83 से तिरना भाई। ठीक है, अब आप ये देखो भाई और कास्ट के लोग हैं भाई, वो क्या है भाई, उनको मतलब जैसे वो क्या होते थे भाई, वो जो SC ST के जो लोग थे ना, इनको ऊपर नहीं आने देते थे, मना करते थे ना, तम पानी में डूबे रहो, तब ना कोई इलेक्शन लड़ना, तब ना ऊपर को नहीं आना। ठीक है, तो उनको ऐसे नीचे दबा के रखते थे। ठीक है, 83 से हो गया तिरना। फिर संविधान ने संविधान संशोधन कराया, 83वां संविधान संशोधन, उसके तहत क्या है भाई, इनको भी ऊपर तैर के लाया गया, एक तरीके से तिरा के लाया गया भाई, तुम भी ऊपर आओ, बराबरी का हक मिलेगा, किसी को जाति के आधार पर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते भाई, ये जनरल कास्ट का, ये SC ST का, ये BC का, ये OBC का है, इस आधार पर आप उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते, इनको भी ऊपर लेके आओ। ठीक है, तो यानी कि 83 से बन गया तिरना, उनको भी क्या है संविधान लेके आया तैरा के ऊपर, चलो भाई मैं तैराऊंगा तुमको। ठीक है, यानी कि 83 के तहत क्या, 83वां संविधान संशोधन के तहत आपका SC ST को भी क्या पंचायती राज के अंदर आरक्षण दिया गया साल 2000 के अंदर भाई। ट्रिक के साथ याद हो गया, आगे चले, आगे चलो भाई। पंचायती राज चुनाव में EVM का प्रयोग करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा भाई? सबसे पहले जिसने EVM का इलेक्ट्रिक वोटिंग जो मशीन है, इसका पहली बार प्रयोग किस राज्य के द्वारा किया गया था? हरियाणा के, ओ भारत के अंदर, यह प्रश्न आपसे पूछा गया। तो EVM का सबसे पहले प्रयोग आपका हरियाणा राज्य के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए है करेक्ट। जा पहले आपका बैलेट पेपर के द्वारा चुनाव होता था, बैलेट पेपर के ऊपर मोर मारा कर दे, हाँ भाई वो नाम है, और उसके अंदर गेड़ दिया कर दे। ठीक है, अब की मतलब पहली बार आपका हरियाणा के अंदर ये आपका चुनाव हुआ था, पहली बार EVM से पंचायती राज की बात होने लग रही है। वैसे पहली बार EVM से इलेक्शन हुआ था आपका केरल के अंदर, कहां पर आपका केरल राज्य में भाई। जो आपके नॉर्मल जो स्टेट के इलेक्शन थे ना, वहां पर आपका केरल राज्य में फर्स्ट बार EVM का प्रयोग आया था, फर्स्ट बार आपका EVM का प्रयोग हुआ था। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले नॉर्मली भाई, नॉर्मली स्टेट लेवल की अगर हम लोग बात करें तो, ठीक है, पंचायती स्तर पर बात करें तो पंचायती स्तर पर कौन सा था? हरियाणा था। ठीक है, ये स्टेट के इलेक्शन की बात होने लगी, स्टेट लेवल पर आपका केरल राज्य के अंदर आया था। नेक्स्ट देखो क्या है, हरियाणा में पंचायत चुनाव में महिलाओं व SC के लिए शैक्षिक योग्यता क्या है? जो महिलाएं हैं आपकी, ठीक है, और जो आपके SC कैटेगरी के जो लोग हैं वो भाई, ठीक है, इनके लिए भाई स्पेशल आपकी योग्यता क्या है, क्या क्वालिफिकेशन आपसे दी गई? अब आप ये देखो देश की विडंबना देखो, अब देश कहां पर जाने लग रहा है भाई। जो व्यक्ति पंचायतों का इलेक्शन लड़ने लग रहे हैं भाई, उनसे तो क्वालिफिकेशन मांगे जाने लग रही है कि हाँ भाई तुम तुम्हारी क्वालिफिकेशन बताओ, तुम कितने पढ़े लिखे हो, तुम इतने पढ़े लिखे हो तो तुम इलेक्शन लड़े सीखो। ठीक है, और जो बड़े बड़े पदों पर जाने लग रहे हैं भाई, कोई किसी स्टेट का इलेक्शन राज्य के मुख्यमंत्री बनने लग रहे, देश के प्रधानमंत्री बनने लग रहे, देश के राष्ट्रपति बनने लग रहे, उनके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, चाहे वो अनपढ़ भी हो तो भी वो उस पोस्ट के ऊपर जा सकते हैं। और जो सबसे नीचे पद पे बैठे हैं पंचायत वाले, उनके लिए क्वालिफिकेशन निश्चित कर दी भाई। ये क्वालिफिकेशन तो बड़ी पोस्टों पर भी लागू होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए भाई? किसी राज्य के आप मुख्यमंत्री बनने लग रहे हो, आपकी भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आप कम से कम 10वीं पास 12वीं पास कुछ तो पढ़े लिखे होने चाहिए। किसी मंत्री की पोस्ट के ऊपर बैठने लग रहे हो, ठीक है, आप प्रधानमंत्री बनने लग रहे हो या आप राष्ट्रपति बनने लग रहे हो, किसी भी पद पे बैठने लग रहे हो संवैधानिक पद पर, तो आपकी भी तो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आप भी तो पढ़े लिखे होने चाहिए। ठीक है, आप यहां तक इतने तो भाई आपको पता ही भाई, आखिरी सीढ़ी है, कोई बोलने वाला है नहीं। ठीक है, दबा दिया नीचे 8वीं पास में। ठीक है, जो कोई भी महिला होगी या कोई भी SC कैटेगरी का होगा भाई, उनके लिए क्या है आपका 8th पास होना कंपलसरी है, आप तभी पंचायत के इलेक्शन आप लड़ सकते हो। ठीक है, कोई जनरल कैटेगरी का नर है आपका, ठीक है, जनरल कैटेगरी का नर है या मादा है जी, जनरल कैटेगरी का सॉरी नर है, मादा के लिए तो 8वीं पास हो गया, तो उसके लिए भाई 10वीं पास का प्रावधान है। या फिर SC कैटेगरी से जो अलग कैटेगरी बचेगी OBC EWS, तो उनके लिए भी क्या आपका 10वीं पास का प्रावधान है, कम से कम 10वीं पास होने चाहिए। चीजें आ रही समझ में? दोनों के लिए डिफरेंस है। ठीक है भाई, सर आपसे सभी हरियाणा टीचर क्यों जानते हैं? कि मेरा भाई क्यों जड़ा है, आराम जाना यार, मत यार किसी मैं कहता भी को नहीं। तो हमने देखा वीडियो में, मैंने कदे किसी बारे में कुछ कौन गई चेको कि मैं पढ़ांदा हो कुकरे लग गया हो, मैंने तो कदे कि मैं कौन कही, लेकिन मैं भी नीच हूं इसलिए आज कहूंगा। ठीक से भाई, तो देखो भाई, महिलाओं में SC के लिए शैक्षिक योग्यता कितनी है? 8वीं पास। जनरल कैटेगरी के लिए कितनी आपकी? 10वीं पास भाई। क्योंकि अन्याय व अत्याचार को अगर ज्यादा सहन करोगे ना भाई, तो लोग आपको फद्दू समझने लगते हैं। लोग ये समझने लगते हैं भाई तो कि मैं बोलदा को नहीं, इसलिए तो हम कि मैं भी बक्की चल जावांगे। ठीक है, तो भाई मैं चीजों को इसलिए टालने लग रहा था, मैं नहीं चाहता था भाई चीजें और आगे बढ़े। मैंने सोचा यार इन चीज़ों आड़े छोड़ दिया, क्यों चीज़ों को आगे बढ़ाएं। ठीक है, अपना काम के ऊपर फोकस करूं मैं। लेकिन तमना बेरा है, लाता के भूत है,
बात तो कौन मान्या करें, ठीक है। तो भाई चीजें करनी पड़ेंगी, मानेंगे भाई, ठीक है, मनवा लेंगे भाई हम, ठीक है, ना मानोगे मनवा लेंगे, क्या बात होगी, ठीक है। तो चीज़ें भाई हमको भी थोड़ी सी करनी पड़ेंगी, बनानी पड़ेंगी भाई, क्या करें, मजबूरी है, बच्चों का प्रेशर बहुत आ गया है यार, हैं। मैं तो यार चीज़ों को इग्नोर कर रहा था, कल से आज से बहुत बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं कि जी आप भी कुछ बोलो, आप भी कुछ बोलो, आपको बोलने लगे रहे ये व्यक्ति बार बार, या ये दूसरा व्यक्ति बोलने लगे रहे, आप भी बोलो। मैं इतने दिन से नहीं सोचूँ था काहे चीज़ों को इतना करें, ठीक है, अपनी तरफ से जितना बचा जा सके, कीचड़ में पत्थर मारोगे अपना ऊपर छिट्टे आओगे, ठीक है, मैं ये सोचने लग रहा था। लेकिन भाई आज का युग ये है, पत्थर के पूरा पूरा डला मारो, बगा की धड़ दे, छिट्टे लागे नो प्रॉब्लम, ठीक है, पहला है ऊपर कीचड़ गेड़ी की चाल लो ताकि छिट्टे लागे तो भी कोई दिक्कत को नहीं, वही काम कराएंगे आज ठीक है भाई। देखो भाई, तो हरियाणा के गांव में पंचायती रुपया किसको दिया जाता है? हरियाणा के जो गांव के अंदर होता है पंचायती रुपया, वो किस व्यक्तित्व को दिया जाता है? पंचायती रुपया, पंचायती रुपया भाई एक मतलब की सराहना के लिए दिया जाता है कि हाँ भाई आपने अच्छा काम किया है, आपने गांव के अंदर ये अच्छा काम किया, आपने गांव के अंदर वो अच्छा काम किया, तो उसके प्रेज के लिए, प्रेज का मतलब समझ गए, यानी उसको मतलब कि प्रोत्साहन देना कि हाँ भाई आपने बहुत अच्छा काम करा है, उसके लिए ये काम आपसे आपको पंचायती रुपया दिया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट जो उपरोक्त सभी, यानी कि सफाई कर्मचारी, चौकीदार, नाई, ब्राह्मण, इन सब को क्या है अप्रेजल के लिए क्या पंचायती रुपया दिया जाता है गांव के अंदर भाई, ठीक है। अब जैसे सफाई कर्मचारी या चौकीदार गांव की सफाई करता है, उसकी सराहना करने के लिए हाँ भाई तू गांव की सफाई करता है तेरे को दे दिया। नाई है, नाई और ब्राह्मण इनके काम होता है, मैं आपको बताता हूं, जैसे कि गांव के अंदर मान लो किसी की शादी है, ठीक है, तो पहले पीले चावल बांटते थे, या आप ये समझ लो यार किसी का कोई प्रोग्राम है शादी के टाइम बात आ गया, कुछ हो रहा, तो नाई या जो ब्राह्मण होता है गांव के अंदर, वो हर एक व्यक्ति के घर घर जाके बुला के लेता है, हाँ भाई उनका प्रोग्राम है, तो इसलिए इनको भी अप्रेजल देने के लिए क्या है आपका पंचायती रुपया दिया जाता है। यही चीज याद रखनी, और इससे लगे इसके अंदर कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, आगे चले। बिल्कुल दाऊद इब्राहिम जी, काहे टेंशन लेते हो, बेसब्री से इंतजार आपको करना ही नहीं पड़ेगा, कंसेप्ट तो सुबह सुबह ही बना लिया था हमने दिमाग में, हैं देखो आगे, अरे क्या लगी। हरियाणा में सरपंच बनने की न्यूनतम आयु क्या होती है? हरियाणा के अंदर अगर आपको सरपंच के पद पर बैठना है तो उसके लिए भी मिनिमम आयु सेट की हुई है भाई, मिनिमम कितने वर्ष की आपकी आयु होनी चाहिए, उसके बाद आप सरपंच की पोस्ट के लिए चुनाव लड़ सकते हो। 21 वर्ष, 22 वर्ष, 25 वर्ष या 18 वर्ष, कितने वर्ष की आपकी मिनिमम आयु होनी चाहिए? तो मिनिमम आपकी कितनी भाई बताओ, आया किसी का? इक्कीस, 21, 21, 21, वेरी गुड, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर आपका ए है करेक्ट जब है 21 वर्ष है। हरियाणा में सरपंच बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? आपकी 21 वर्ष है, वो हरियाणा के अंदर सरपंच बनने की न्यूनतम आयु आपकी होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए है करेक्ट हो जाए, डायरेक्ट याद रह जाएगा, इतनी चीजें दिमाग के अंदर सेट है, ठीक है भाई। 21 साल का होते, अरे यार 21 साल का मैं तुम्हारी शादी हो सका है, जो नर कैंडिडेट है उसकी शादी कब होया करे? 21 का पाछा होया करे, शादी 21 का पाछा हो, लेकिन कांड कुंड तो सारे 18 औंधी कर लिया, 18 तो पहला ही कर ले हैं, छोड़ दे को नहीं कहे ना, ठीक है। तो यानी कि भाई 21 वर्ष की उम्र, यानी कि 21 साल के आप होते हो, जैसे आप 21 प्लस हो जाते हो, आपके समझ लग जाओ शादी की उम्र का हो यार, मैं तो चौधरी बन गया, चौधर है मेरा, मैं लुगाई का ऊपर चौधर चलाऊंगा, मैं सरपंच बनूंगा एक डालता। यानी 21 प्लस होती व्यक्ति के अपने आप को सरपंच ताकतवर फील करना शुरू कर देता है। यानी सरपंच बनने की मिनिमम आयु कितनी आपकी? 21 वर्ष, डायरेक्ट याद रह जाए। कार्यकाल आपको पता ही 5 वर्ष का होता है, कोई सी भी की में भी हो जाए, सारी चीजें 5 साल का कार्यकाल होता है। आगे देखो अगला कौन सा आपका, हरियाणा की सभी पंचायतों को ऑनलाइन करने वाला प्रथम ब्लॉक कौन सा है भाई? हरियाणा की जितनी भी पंचायतें हैं उनको ऑनलाइन, यानी उनका सारा का सारा डाटा आपका ऑनलाइन चढ़ा दिया, तो ये करने वाला पहला ब्लॉक, मैंने आपको ब्लॉक नहीं बताए थे, जो जैसे कि जिसके अंदर बहुत सारी ग्राम पंचायतें आपकी इंक्लूड होती है, बहुत सारी ग्राम पंचायतें जिस ब्लॉक के अंदर इंक्लूड होती है उसको, मतलब कि जैसे मान लो एक गांव की पंचायत दूसरे गांव की 3-4 गांव एक साथ मिल गए, इन्होंने एक पंचायतों का ग्रुप बना लिया, उसको बोलते ग्राम, मतलब कि जो ब्लॉक पंचायत समिति नहीं बताता मैंने आपको, और वो ब्लॉक के अंदर शुमार होती है। तो सभी पंचायतों को ऑनलाइन करने वाला पहला ब्लॉक कौन सा है जिसने सारी की सारी आपकी पंचायतों को ऑनलाइन कर दिया? तो कौन सा आपका? रनिया। रनिया कौन भाई? रानिया होगा, यो रनिया तो और बीच में बन जाएगा, 1-2 वर्ड ऊपर तला हो जाएगा, नहीं इसमें बड़ा खतरनाक वर्ड बन जाएगा यो, ठीक है।
हिसार बोलो, हिसार गलत है भाई। अब मेरे को ये एक और चीज बता देना भाई, जो वीडियो आप ही बनाएंगे वो इसी चैनल पर डालूं कि दूसरा पर डालूं? जो अपना सेकंड चैनल है उस पर डालूं कि इस पर डालूं? सेकंड चैनल पर डालना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इस चैनल पर डालूंगा तो ना फ्री फंड की पॉपुलैरिटी मिलेगी, मैं वो चीज़ देना कौन चाहता, इसीलिए मैं इतने दिनों तक रिप्लाई कौन करूँगा। ठीक है भाई, अपना सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑडियंस है, इनमें कि मैं कहूँगा वो भी तो देखने जाओगे है कौन ही सा। ठीक है, आप इन्हें कहे उनको इतनी पॉपुलैरिटी देनी, दूसरा चैनल उस पर सिर्फ अपने HSSC की ऑडियंस है। ठीक है, उस पर डाल दें, आप बता देना जोन से पे कहोगे उसी पे डाल देंगे। ठीक है, देखो यही इससे ऊपर डाल लो, इससे अरे भाई ताम जड़े कहोगे उड़े गेट जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो जिद लग ताम साथ हो ना भाई, मना किसी चीज का कोई डर को नहीं। ठीक है, ताम मेरा गेल हो चाहे कोई मेरी तिक्की में कहंदा हो, चाहे मना कोई कुछ भी बकदा हो, मना कोई फर्क कौन पड़ा करे। जिस दिन ताम अपोजिशन में हो गया ना उस दिन मना फर्क पड़ेगा, बाकी मना सदा तक कहता आया हूँ भाई। ये लोग तो यार अपना उसमें कौन भाई, मेरी सोच में कौन, ये लोग तो मैं तो आपने सच्ची बात बताऊं, सोच में कौन भाई। मैं चीजें सोचू हूँ कि मैं जड़ा हूँ आड़ता मैं, और जो ऊपर की चीजें वो करूं। आप लोगों ने देखा हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जैसे जो अध्यापक गण है अपने, वो जैसे MTS की आंसर की आती है या कुछ भी आती है तो उनके आंसर की को कंपाइल करके डालते हैं, क्वेश्चनों की अलग से PDF बना के डालते हैं ताकि बच्चे का फायदा हो। मैंने भी अब की बार ALP के अंदर की थी, आपने देखा RRB ALP के अंदर MTS की भी अलग से कंबाइन करके डाली थी। मैं तो भाई उन चीज़ों ऊपर चालन ला रहा हूँ, इनका ध्यान कड़ा है लाइव आ गए, इतने लाइव आ गए, नो आ गया, नो बोल दिया, डबल मीनिंग बातें नो कर दिया फलाना। इनका ध्यान इन चीजा मरा हुआ है, जित तो आगे बढ़ पाते, क्योंकि इनका ध्यान उन चीजा पर हुआ है कि इसको कैसे गिराएं। नु कौन सोचते कि हम आगे बढ़े कैसे, ध्यान नहीं इन चीजा में है। तो जो लेवल है ना वो तड़ा है भाई, तो कैसे आगे बढ़ेंगे जीवन में, कौन बढ़न पावा। हम तो चीज़ा ना नू सोचा कि हम और अच्छा कुकर कर पावा, और अच्छा कंटेंट कैसे दे पाए, और अच्छी चीज कुकर करवावा, लेकिन ना आड़े तो लेवल नू रहा है नीचा आ जाओ, नीचा आ जाओ, नीचा आ जाओ, बस सतर ही है भाई। नुको है मारो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़क क्यों नहीं आंदी, कड़ता आओगे भाई, काम इसे करो ताम, काम तो कौन तारे बड़क ये समझ आया। रानिया ब्लॉक कहां पर, रानिया आपका सिरसा के अंदर है। कहां पर आपका रानिया ब्लॉक, आपका सिरसा जिले के अंदर आपका रानिया ब्लॉक है, वहां पर है। तो हरियाणा की जितनी भी पंचायत इनको ऑनलाइन करने वाला कौन सा, आपका रानी। अब रानी देखो कैसे, रानिया, रानिया के अंदर कैसी रानी थी आपको पता, राजा इतना सख्त नहीं होता, रानी ज्यादा सख्त होती है, रानी ब्रूटल क्रूर होती है। ठीक है, रानी क्या बोलती है, सारा सारा डाटा ऑनलाइन चढ़ाओ, मैं रानी साहिबा हूं। तो आपने देखा होगा अब जो जैसे कोई भी बड़े पद पर बैठते हैं, जो महिला बैठती है ना किसी बड़े पद पर, वो सख्त होती है, वो किसी की बात नहीं सुनती, सख्त। ठीक है, पुरुष बैठा थोड़ा बहुत पिघल जाएगा, लेकिन महिला कभी नहीं पिघल, महिला सख्त होती है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट। ठीक है, तो वही चीजें हैं रानिया के अंदर, रानी स्ट्रिक्ट थी, सारा डाटा ऑनलाइन करो, अभी के अभी करो। ठीक है, तो यानी कि रानिया ब्लॉक जो कि कहां पर आपका सिरसा जिले के अंदर है भाई। मेरे दोस्त ना सरपंची मनोत्ती से वोट लेते देखो भाई आगे चले, आगे चलो, आगे देखो अगला कौन सा। ग्राम पंचायतों में पंचों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, जो भी ग्राम पंचायत होती है उसके अंदर जितने पंच बनते हैं अपने, ठीक है, उनकी मैक्सिमम से मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है, प्रश्न पूछा है। तो जो भी ग्राम पंचायत होगी उसके अंदर आपके, एक सेकंड रुकियो, जो मैक्सिमम जो संख्या होगी ना आपकी पंचों की वो होगी आपकी 20, और मिनिमम कितने होगी, कोई भी ग्राम पंचायत उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा आपके 20 पंच बन सकते हैं, और कम से कम 6 पंच बनाने जरूरी है। मिनिमम से मिनिमम कितने आपके, मिनिमम से मिनिमम आपके 6 पंच। देखो ग्राम पंचायत पंच, पंच का मतलब होता है 5 5, ठीक है, पंच का मतलब 5, यानी कि कम से कम 6 तो बनाओ, वरना तो 5 के स्तर पर ही पहुंच जाओगे। मिनिमम 5 तो दे रखे हैं, पंच का मतलब 5, कम से कम 6 तो बनाओ, 5 तक क्यों जाने लग रहे हो, कम से कम 6, ज्यादा से ज्यादा आपका 20।
ज्यादा से ज्यादा आपका 20 भाई, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा आपके कितने पंच हो सकते हैं? आपके 20 हो सकते हैं, ठीक है भाई। मैं पंच बन गया, ठीक है, 20 पंच बन गए भाई। पंच तेरा कहते लगा 20, ठीक है भाई, 20 पंच बने, या फिर पंच बने हैं 20, तेरा कहते लगा 30, ठीक है। यानी 20 का उल्टा होना 30, 30 लगना। व्यक्ति के 30 कब लगती? 30 का मतलब वही ज्वलनशीलता। ज्वलनशीलता कब होती है? जब क्या कोई व्यक्ति पंच बन जाता है या कोई और अच्छी पोस्ट के ऊपर या बड़ी चीज के ऊपर जाता है, तब भाई, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है। इसके अलावा ग्राम सभा की साल में 2 बार बैठक होती है। कब कब होती है? तारीख पूछी जाती है, ठीक है। गांव के अंदर जो ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा की साल में कितनी बैठक होती है? ग्राम सभा की साल में 2 बार बैठक होती है भाई, 2 बार, ठीक है। 2 बार बैठक आपकी कब कब? डेट पूछी जाती है भाई। पहली डेट कब है, दूसरी डेट कब है? एग्जैक्ट डेट आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर पूछ लेगा। आज तक नहीं पूछे, क्या बता, पूछ लेगा। एक तो होती है आपकी 13 अप्रैल को भाई, 13 अप्रैल को होती है एक बैठक, तो भाई कि हाँ भाई आज हम लोग ग्राम पंचायत करने लग रहे। दूसरी होती है आपकी 2 अक्टूबर को। अब इसको कैसे रखो आप लोगों को पता, देखो 13 अप्रैल को कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? बैसाखी फेस्टिवल मनाया जाता है। बैसाखी सरकारों के द्वारा बनाया जाता है पंजाब के अंदर, आप लोगों को पता है। इसके तहत क्या होता है आपका? मेनली जो फसल कटाई के उत्सव के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है 13 अप्रैल को, ठीक है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है भाई। अब देखो इसको कैसे देखो भाई, आज हमारी फसल कट चुकी है भाई 13 अप्रैल को, आज हम लोग मीटिंग करेंगे गांव के अंदर। 2 अक्टूबर को भाई आज महात्मा गांधी जी का भाई वो था दिवस है, ठीक है। हम उसकी शांति के रूप में, क्या भाई, उनकी शांति के रूप में आज हम लोग मीटिंग करेंगे। यानी कि 2 दिन आपका ये सांग किया जाता है भाई, ठीक है। 1 सेकंड रुको भाई, कुछ आएगा। हाँ ठीक है, आगे चले, आगे चलो भाई। अगला देखो, अगला कौन सा आपका? पंचायती चुनाव में शैक्षिक योग्यता लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? यह प्रश्न आप जरूर गलत करके आओगे, बताओ। अरे मोहित पुनिया टॉक्स के नाम से अपना नया चैनल बना हुआ है, 8.5 पता नहीं 9,000 के अप्रोक्स सब्सक्राइबर हैं। मोहित पुनिया टॉक्स सर्च करोगे ना, मोहित पुनिया टॉक्स इस नाम से बनाया हुआ है भाई। 2 ही वीडियो डाल रखी, ज्यादा वीडियो डाले भी नहीं है। 8-9,000 सब्सक्राइबर पाओगे तब ना, ठीक है। तो देखो भाई, जो शैक्षिक योग्यता है ये लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है भाई, ये बताओ। बी कौन सा आपका? राजस्थान। वेरी गुड भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। मना नो डाउट था मना कदे, क्योंकि मैं हरियाणा वाली जिक के करवाऊं तो कदे तुम हरियाणा ठोक के आओ। ये गलती मत करना, एग्जामिनर जान करके ये प्रश्न देता है बार बार, क्योंकि वो ये सोचता है हरियाणा जिके का टॉपिक है ये, ठीक है। और पंचायती राज भी हरियाणा जिके का टॉपिक है। अब मैं ये करवाने लग रहा हूं ना, और एग्जामिनर भी ने सोचा भाई इसके आसमान से आगे उड़ूंगी और जिम्मेदारी भी निभाऊंगी LIC के साथ। LIC प्रीमियम भरा, टाइम पर, दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। हाँ, जो पंचायती जो राज व्यवस्था है इसका विरोध करने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था भाई, ये भी पूछ सकता है। पंचायती राज व्यवस्था का विरोध करने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था भाई? जिसने पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किया कि भाई ये व्यवस्था गलत है, ये विरोध करने वाले कौन थे भाई? अब देखो, अब पंचायती राज सिस्टम को भाई देखो, अगर आप लागू करने लगे तो संविधान के अंदर भी शामिल करना पड़ेगा। और संविधान के राइटर कौन थे आपके? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये संविधान के राइटर थे। तो इनको भाई ये डर था भाई मेरे संविधान के अंदर कुछ चेंज ना कर दे, ठीक है। तो इसलिए क्या भाई इन्होंने इसका विरोध किया। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ये सिर्फ याद करने की ट्रिक है, वास्तविक कारण का मुझे भी नहीं पता भाई इन्होंने विरोध क्यों किया था, लेकिन मैं सिर्फ याद करने के उद्देश्य से बताने लग रहा हूं कि पंचायती राज व्यवस्था का विरोध करने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने विरोध किया, क्यों किया? क्योंकि ये संविधान के निर्माता बोले जाते हैं भाई, आप लोगों को पता भाई, इन्होंने मेनली संविधान का निर्माण करा था, कानून की बुक का निर्माण, ठीक है। तो ये क्या बोले? ये बोले भाई मेरे को डर लगने लग रहा है, आप पंचायती सिस्टम लागू करने लगे, मेरे संविधान को चेंज कर दोगे आप, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था को संविधान के अंदर भी तो लागू करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या भाई इन्होंने इसका विरोध किया था। इस तरीके से आप याद कर सकते हो भाई। आगे देखो, अगला कौन सा आपका? बस 5-7 एक प्रश्न हो रहे। हरियाणा में कब से उप सरपंच का पद खत्म कर दिया गया? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि उप सरपंच का चयन कौन करता है। तो चयन कौन करता है? हमेशा जो पंच होते हैं, पंचों के द्वारा इसका चयन किया जाता है अप्रत्यक्ष रूप से।
ठीक है। अब ये पद खत्म कर दिया भाई, पदे खत्म कर दिया बस बैस गणे सरपंच उप सरपंच बने की छाओ ना था। ठीक है, छाने से क्या बन गया 1996। ठीक है, 96 से क्या बन गया आपका छाना। भैया गणे छावा थे नो बोले कि आम मतलब कोई उप सरपंच बन जाया करता, वो भी फील लिया करता वो भाई मतलब सरपंच बन गया। ठीक है, तो यानी कि बताम गणे ना छाओ। ठीक है, छाना 1996 में बन गया छाना, बताम गणे ना छाओ तम उप सरपंच बने हो, लेकिन फिर बाद में पदे खत्म कर दिया भाई ले बताम तो गणे छाना लागे, इस पद को ही खत्म कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो पंचायत भवन है, पंचायत भवन का निर्माण कहां पर किया गया था? पंचायत भवन का जो निर्माण है वो कहां पर किया गया था? तो पंचायत भवन का निर्माण आपका कहां पर किया गया? आपका चंडीगढ़ के अंदर है, आपका पंचायत भवन का निर्माण आपका किया गया है। कहां पर? आपका चंडीगढ़ के अंदर भाई। कहां पर? चंडीगढ़ के अंदर क्या पंचायत भवन का आपका निर्माण किया गया था। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे चले, मैंने बताया जितने भी भवन हैं, ठीक है, सारे मतलब कोई भी बड़ा हेड ऑफिस है पंचकुला या चंडीगढ़ मिलेगा। ठीक है, देखो हरियाणा का प्रथम ग्राम सचिवालय कहां पर बना था? हरियाणा का जो पहला ग्राम सचिवालय है, यानी कि जो गांव जो जैसे ग्राम सभा होती है उस टाइप से ग्राम सचिवालय है, वो आपका सबसे पहले कहां पर? ये करंट का टॉपिक है भाई, आपका ऐबतपुर के अंदर बना था भाई। ऐबतपुर आपका मेनली आता तो है भाई हिसार जिले के अंदर। ठीक है, इसको जींद जिले के अंदर भी इंक्लूड किया जाता है, बात एक ही है। ठीक है, हिसार बोल लो या जींद बोल लो, ऐबतपुर हिसार या जींद। ठीक है जींद रोड पर अपना बरवाड़ा तो होगी, जाओगे ना जींद रोड पर चढ़ोगे उड़ा आगरा है ऐबतपुर। ठीक है, शोरान गोत के गणे लोग रमेश में। तो हरियाणा का प्रथम ग्राम सचिवालय कहां पर? आपका ऐबतपुर जिले के अंदर। याद करते हो गांव का सचिवालय, ग्राम सचिवालय, जैसे सचिवालय नहीं सुना आपने जिसके अंदर डीसी वगैरह बैठते हैं, तो उसी टाइप से गांव का सचिवालय भाई हैबत। भाई इतनी हिम्मत है तुम में, हैबत है? बता, गांव के अंदर सचिवालय लिया है, गांव के अंदर डीसी को बिठाएंगे हैं? बता बे यो क्या चीज हुई। ठीक है, इनकी ऐबतपुर में चीजें क्लियर है। ऐबतपुर के अंदर ये चीजें आपकी हुई है। आगे देखो अगला कौन सा है? हरियाणा का प्रथम स्व प्रेरित आदर्श गांव कौन सा भाई? स्व प्रेरित आदर्श गांव का मतलब जो कि यानी कि खुद से ही प्रेरित है, जिसने खुद के अंदर ही चीजों के अंदर सुधार किया है। ये नहीं कि दूसरे को देखकर इसके अंदर ज्वलनशीलता होने लग रही थी, या ये उसको नीचे गिराने का प्रयास करने लग रहा था, या ये उसकी बुराई करना। ये क्या था? स्व प्रेरित का मतलब खुद के अंदर ये उस चीजों को धारण करने लग रहा था। हाँ भाई मैंने अब की बार यहां तक की चीजें की है, तो अगली बार मैं गांव के अंदर इतना विकास करूंगा। अब की बार मैंने इतना विकास किया, तो मैं अगली बार और इतना विकास करूंगा। तो ये विकास यानी कि स्व प्रेरित आदर्श गांव वो कौन सा था? ये प्रश्न आपसे पूछेगा, बताओ भाई। सर वीडियो कब आ रही? भाई वीडियो आएगी, टेंशन ना लो, एडिटिंग वगैरह चलने लग रही है। शूट तो मैंने सुबह सुबह ही कर दी थी, अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है देखो भाई, तो प्रथम स्व प्रेरित आदर्श गांव कौन सा? ये प्रश्न आपसे पूछा गया, तो कौन सा था? आपका सुई। ऑप्शन नंबर आपका ए है करेक्ट। जो सुई जो गांव है वो पहला स्व प्रेरित आदर्श गांव है भाई। ठीक है, कहां पर? आपका हरियाणा के भिवानी जिले के अंदर आपका सुई गांव। ठीक है, ये कि आपका स्व प्रेरित आदर्श गांव के अंदर आपका शुमार है भाई। ठीक है, याद कैसे रखो? देखो सुई भाई, इसने पहली बार सुई यहां पर मारी, ठीक है, यहां पर इसने तागा से लिया, उसके बाद इसने क्या दिया कि हाँ मुझे तो और भी आगे चलना है, और आगे सुई मार, और आगे सुई मार, यानी खुद से ही प्रेरणा ले लेके क्या ये आगे आगे बढ़ता है। स्व प्रेरित आदर्श गांव कौन सा? आपका सुई, जो कि आपके भिवानी जिले के अंदर है भाई। अगला देखो कौन सा है? राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार जीतने वाली हरियाणा की प्रथम पंचायत कौन सी भाई? ऐसी पहली पंचायत कौन सी हरियाणा की जिसने क्या राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार जीता है? गैबीपुर, दुबड़ी, कलायत, कौन सी पंचायत है? बताओ फटाफट से। देखो भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार जीतने वाली हरियाणा की पहली पंचायत कौन सी? गैबीपुर, दुबड़ी, कलायत, इनमें से कोई नहीं। आंसर आया भाई किसी का? सी 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 कौन सा? कलायत। कलायत गलत है भाई, और बोलो। बी आया किसका? ऊपर कितना लगेगा? विकास का भी सही भाई। ऑप्शन आपका बी कर भाई, दुबड़ी। जो दुबड़ी गांव है ये क्या भाई? इसकी जो ग्राम पंचायत, इसको राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार सबसे पहली पंचायत है इसको राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया। कौन सा? दुबड़ी गांव को भाई। दुबड़ी गांव है आपका कहां पर? करनाल जिले के अंदर। हरियाणा के करनाल जिले के अंदर कौन सा? आपका दुबड़ी गांव है, और इसी को क्या राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार सबसे पहली बार दिया गया था। याद कैसे रखो? याद रखना, ये देखो सिंपल सी ट्रिक है। दुबड़ी से क्या बन गया आपका
दूब, दूब किसको बोलते हैं? जो घास हो ना, घासती दूब बोल रहे हैं भाई, ठीक है। अपना घास ही तो अपना बेस है, अपनी जो जड़ें हैं वो कहां पर? इस घास के अंदर ही तो है, यहीं पर तो अपना बेस है भाई, ठीक है। तो अपना बेस जहां पर होगा, जहां पर अपनी जड़ें हैं भाई, ठीक है, तो उसी को तो हम लोग पहली पंचायत का पुरस्कार देंगे भाई, कि हाँ भाई इसी को हम लोग क्या राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार देंगे भाई। हमारी जड़ें कहां पर है? हमारी जो दूब है, हमारी जड़ें हैं वो कहां पर? आपकी दुबड़ी के अंदर, यानी दुबड़ी आपका करनाल जिले के अंदर भाई, ठीक है। आगे चले, आगे चलो। हरियाणा की प्रथम स्वच्छ ग्राम पंचायत कौन सी है? जो कि सबसे साफ ग्राम पंचायत के अंदर शुमार है। सह से स्वच्छ, सह से सुल्तानपुरिया। ऑप्शन नंबर आपका एक राइट हो जाएगा। रस सुल्तान, जहां पर सुल्तान का शासन होगा भाई, रस सुल्तान कर दे चढ़ाई, जड़ा सुल्तान का शासन होगा ना भाई, उड़ा साफ सफाई मेंटेन रहेगी। स्वच्छ ग्राम पंचायत सुल्तानपुरिया, ठीक है। से स्वच्छ, सह से सुल्तानपुरिया, सह से ही सुल्तानपुरिया और सह से ही सिरसा जिले के अंदर ये आपकी शुमार है भाई, ठीक है। आगे चले, आगे चलो। घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाने वाली हरियाणा की प्रथम पंचायत कौन सी? मतलब ये पहली पंचायत थी जिसने क्या घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाया, कि हाँ भैया जो घूंघट वाली जो प्रथा है ये गलत है, इसके विरुद्ध इस पंचायत के द्वारा आपका अभियान चलाया गया। तो कौन सी थी? आपकी चौशाला भाई। चौशाला यानी कि आपका ऑप्शन और बी है करेक्ट। चौशाला पंचायत आपकी है कहां पर? हरियाणा के अंदर। तो भाई हरियाणा के कैथल जिले के अंदर आपकी चौशाला पंचायत। इसने क्या पहली बार घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाया भाई। ये जो घूंघट वाली प्रथा ना ये गलत है भाई, मुंह ढक लो और कर लो, ये प्रथा गलत है। किसके द्वारा? चौशाला पंचायत के द्वारा ये अभियान चलाया गया। याद कर रखो चौशाला यानी कि भाई चारों के चारों तरफ क्या है भाई, आपने तो भाई चौशाला बना रखी है, यानी कि गौशाला नहीं होती, गौशाला। आपने तो भाई गौशाला बना रखी है। आपने क्या महिलाओं को गायें समझा क्या? आप उनके साथ कुछ भी कर लोगे भाई, उनका मुंह ढक दिया, ठीक है, उनका और कुछ कर दिया, ऐसे थोड़े ना भाई। कोई गाय थोड़े ना महिला, ठीक है। महिला है तो महिला की तरह इंसान है कि इज्जत दो महिला की तरह, महिला से ज्यादा इज्जत करा करो, क्योंकि महिला इतनी मेहनत करती है भाई। आप लोगों को आप ही समझो यार, आपका डेली घर पे खाना पीना बनता है ना, रोटी बनती है, आपके कपड़े धुलते हैं, ठीक है। किसी बाहरी व्यक्ति से करवा के देख लेना, नौकर रख के देख लेना, एक बार पता लग जाए कितना पैसा लगता है, और वो काम आपके फ्री में होने लग रहे हैं, ठीक है। तो आप महिला को ये मत समझा करो भाई ये यूजलेस है, सबसे ज्यादा काम वो करती हैं, ठीक है। आपके घर को मेंटेन रखना, घर की साफ सफाई रखना। कल को आप नर हो, आपके चार दोस्त आए घर पे, ठीक है, घर पे रेता ही रेता दिखेगा, सारी जगह आया गड़ंगा पड़े पाओ, क्या कहोगे यार तूने इतना बड़ी तोप बनी फ्रीजा है, घर तेरा साफ सफाई को नहीं, ठीक है। तो महिला की इज्जत और सम्मान करया करो, जा रही समझ में? यानी चौशाला पे महिलाएं कोई गौशाला थोड़ी है ना भाई, जो उनका मुंह ढकवा दो और कर दो, ठीक है, वो भी मुंह उगाड़ के चलेंगे भाई, ठीक है। यानी कि चौशाला जो पंचायत कहां पर? आपकी कैथल जिले। ये सिर्फ याद करने की ट्रिक है भाई। आगे चलो, आगे कौन सा? हरियाणा की सबसे कम उम्र की महिला सरपंच कौन सी? जो उसकी सबसे कम उम्र के अंदर आपकी सरपंच बनी थी वो महिला कौन सी? प्रश्न आपसे पूछा गया। मतलब इसने भाई एक बाउंड्री सेट कर दी इस महिला ने, कि हाँ भाई सबसे कम उम्र में आपकी सरपंच बन गई। रेखा ही तो सेट करी इसने, रेखा मतलब इसने कि ये लाइन सेट कर दी कि हाँ भाई मैं सबसे कम उम्र की सरपंच बनी हूं, मात्र 21 वर्ष की उम्र के अंदर भाई, ठीक है। मात्र कितने? मात्र 21 वर्ष की उम्र के अंदर भाई सरपंच बन गई थी आपकी रेखा जी, ठीक है। और ये आपकी कहां पर? फतेहाबाद जिले से बिलोंग करती है, फतेहाबाद जिले से बिलोंग करती है, ठीक है। और वहां की पंचायत का नाम पूछते, पंचायत का नाम कौन सा? आपका चापला, ठीक है। कौन सा? आपका चापला मेरी गांव पंचायत है भाई, चापला मेरी गांव, ये पंचायत का नाम है भाई, ठीक है। याद कैसे हो भाई? रेखा, रेखा ने क्या है? एक रेखा खींच दी, एक लाइन खींच दी भाई, ये मेरा लेवल है भाई, ठीक है। ये मैंने रिकॉर्ड सेट करे, मैंने एक लाइन सेट कर दी कि भाई मैं सबसे कम उम्र के अंदर है भाई, इसके अंदर सरपंच बनी हूं, वो भी महिलाओं के अंदर, ठीक है। आगे चलें, आगे चलो। हरियाणा की प्रथम बाल विवाह मुक्त पंचायत कौन सी? मतलब ऐसी पंचायत कौन सी जिसने अपने गांव के अंदर ये ट्रेंड सेट किया कि भाई हम किसी भी बच्चे का बाल विवाह नहीं होने देंगे। गंगवा, गांधीनगर, देवा या पायल? बताओ कौन सा गांव है? वेरी गुड भाई, टिया सैनी। ऐड आता है तो ऐड तो आएगा, ऐड आता है भाई। ऐड आदमी है के भाई? आधे जने तो मैं तारती बताऊं लिंगे चेंज कर दे भाई, मन देखिए है ऐड आता है भाई, जनो ऐड आदमी से। अरे ऐड फीमेल के अंदर शुमार होता है, ऐड आती है, ये बोला करो। एडवर्टाइजमेंट आने लग रही है, एडवर्टाइजमेंट आता है, कहां जाता है? यहां आता है, ऐसे थोड़े ना होता है, ठीक है। तो प्रथम बाल विवाह मुक्त, देखो बाल विवाह मुक्त करने का मेन एम किसका था? महात्मा गांधी जी का। उन्हीं का तो मेन लक्ष्य था कि कोई भी बाल विवाह नहीं करेगा, यानी कि आपका गांधीनगर, ठीक है। यानी कि गांधीनगर कौन सी? एकमात्र ऐसी पंचायत है जिसका क्या मेन एम था कि भाई हम लोग क्या बाल विवाह को बिल्कुल भी प्रोत्साहन नहीं देंगे। इसार के अंदर है, इसार सार का उल्टा बन गया जार, जार यहां पर ज्यादा है तो बाल विवाह को प्राथमिकता नहीं मिलेगी। आगे देखो क्या पंचायती राज क्यों हुआ, कैसे नामक
पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई भाई? ये पुस्तक आपकी पंचायती राज क्यों है और कैसे है भाई? ये पुस्तक मेनली किसके द्वारा लिखी गई? ये आपसे प्रश्न पूछा है। बनारसी दास गुप्ता, बनवारी लाल गुप्ता, पंकज मेहता, या इनके अंदर से कोई नहीं, किसके द्वारा ये बुक आपकी लिखी गई? तो आपकी किसकी? बनारसी दास गुप्ता के द्वारा क्या है? पंचायती राज क्यों और कैसे? पंचायती राज क्यों बना और कैसे बना? ठीक है, बना से आपका बनारसी, पंचायती राज क्यों बना, कैसे बना, यानी कि बनारसी दास गुप्ता। ठीक है, तो इनके द्वारा ये पुस्तक आपकी लिखी गई है। लास्ट प्रश्न आज की क्लास का, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार ग्राम पंचायत के सरपंच किस माध्यम से चुने जाते हैं? जो गांव के अंदर जो पंचायत होती है ना, इसके अंदर जो सरपंच होते हैं वो किस माध्यम से चुने जाते हैं? तो किसे? गुप्त मतदान के माध्यम से। गुप्त मतदान ही तो होता है, डायरेक्ट जो वो होते हैं, जैसे वोटर होते हैं, वोटर को ये बताना अलाउड नहीं होता कि आप किसी को ये बताओ कि भाई मेरा मतदान क्या है, मैंने किसको वोट डाला, और कोई कंपल्सन भी नहीं आपके ऊपर कि भाई आप ये बताओ कि भाई मैंने वोट किसको दिया है, क्या कुछ डाला है। ठीक है, वो आपकी खुली चॉइस होती है। तो हरियाणा के अंदर जो पंचायती राज अधिनियम 1994, इसके तहत ग्राम पंचायत में सरपंच किस माध्यम से? गुप्त मतदान के माध्यम से चुना जाता है। तो ये था भाई अपना पंचायती राज। अभी आपके HSSC लेवल मैथ की क्लास होगी, मैथ भाई रविंदर पंचाल सर के नाम से यूट्यूब चैनल है उधर भाई। ठीक है, इसके अलावा भाई ये जो क्लास अभी प्राइवेट कर दी जाएगी, कंप्लीट आपको हरियाणा जीके करनी है। ठीक है, कल खत्म हो जाएगी। तो आप अपना ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा भाई, जॉब्स टारगेट के नाम से।